चलो, यस सर, गुड मॉर्निंग। ओके बच्चों, मेगा एग्जामिनेशन लिस्ट, आइए इसके क्वेश्चन हम देखते हैं कि सर आपसे होते हैं कि नहीं होते हैं। देखिए जरा किसमें कितना है दम। एक तरह से अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो उसका आपका रिवीजन हो जाएगा बेटा अच्छे से। ओके सर, शुरू करें बेटा। आइए मेगा एग्जामिनेशन लिस्ट, सबसे पहला स्टडी मटेरियल के क्वेश्चंस। सर सबसे पहला क्वेश्चन, एग्जाम सप्लाई इंक्लूड्स सप्लाई ऑफ एनी गुड्स और सर्विसेज और बोथ विच अट्रैक्ट नील रेट ऑफ टैक्स, ठीक है साहब, एंड विच में बी होली एग्जाम फ्रॉम टैक्स, ठीक है सर, बट एक्सक्लूड्स नॉन टैक्सेबल सप्लाई। भाई एग्जाम सप्लाई इंक्लूड्स नॉन टैक्सेबल सप्लाई ऑल्सो बेटा, हाँ है ना भाई। अच्छा, इसमें नील रेट वाले आते हैं, अग्रीड। होली एग्जाम फ्रॉम टैक्स आते हैं, अग्रीड, प्लस नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी एग्जाम सप्लाई की डेफिनेशन में आते हैं। इसलिए स्टेटमेंट क्या है बेटा, वैलिड नहीं है, पार्शली वैलिड है, पार्शली इनवैलिड है, और इसमें टैक्सेबल सप्लाई नॉन टैक्सेबल सप्लाई भी आते हैं बच्चों, हाँ है ना भाई। आओ बच्चों, सेकंड, services provided by an entity registered under section number 12AA or 12AB of the Income Tax Act 1961 are exempt from GST if such services are provided by way of charitable activities। हाँ है ना भाई, अगर आपने चैरिटेबल एक्टिविटीज प्रोवाइड करी है तो एग्जाम्प्ट होते हैं, अदरवाइज एग्जाम्प्ट नहीं होते। एलोबरेट द टर्म चैरिटेबल एक्टिविटीज। चैरिटेबल एक्टिविटी याद है बेटा, आपने पढ़ा था बच्चों, आवाज नहीं आ रही ओए, यस, वो चारों पॉइंट सर जिसपे चैरिटेबल एक्टिविटीज, जिसने जो सर्विसेज अगर चैरिटेबल इंस्टीट्यूशन ने प्रोवाइड करी तो जीएसटी नहीं लगता, याद आया बच्चा आपको। यस, देखो वैसे मेरे को ऐसा लगता है, मेरे को पर्सनली ऐसा लगता है कि ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आने चाहिए बेटा। कैसे, डायरेक्ट डेफिनेशन पूछ ली, नॉर्मली नहीं आते बेटा, ठीक है। ये देखो, ये एमटीपी का क्वेश्चन है, एमटीपी का क्वेश्चन पर एग्जाम का नहीं है बेटा ये, पर फिर भी अपने रिस्क लेने का अपन ने पढ़ रखा बेटा पूरा ही। क्लियर, समझे मेरी बात। यस, आप वर्ड टू वर्ड याद नहीं करोगे, पर अगर आप 4 पॉइंट लिखे आओगे आपको मार्क्स मिलेंगे बेटा इसके। ओके, आओ बच्चों, नॉर्मली ऐसे क्वेश्चन नहीं बनते बेटा एग्जाम में। सर मान लो, कहा गया मानने के लिए, क्वेश्चन नंबर 3, एग्जामिन विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सर्विसेज आर एग्जाम फ्रॉम जीएसटी। फर्स्ट, अच्छा इनमें से कौन सी सर्विस एग्जाम्प्ट है, कौन से नहीं है। ए पॉइंट अपने आप में अलग है, बी पॉइंट अपने आप में अलग है। ए, फूड सप्लाइड बाय अ कैंटीन रन बाय अ हॉस्पिटल टू द इनपेशेंट एज एडवाइज्ड बाय द डॉक्टर। बेटा इनपेशेंट मतलब जो एडमिट है बेटा, यू क्या कर रहा है बेटा। अच्छा यू एग्जाम में बोला सर तो ऐसे केस में इन पेशेंट को जो खाना सप्लाई किया गया उस पर जीएसटी नहीं लगेगा। अगर क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट ने प्रोवाइड किया तो इट इज ए पार्ट ऑफ कंपोजिट सप्लाई बेटा, हाँ है ना भाई। यस, RWA, अच्छा सुनो, RWA मैंने अब तक आपको पढ़ाया नहीं बेटा, ठीक है, पर कल आने वाला पॉइंट, पर हाँ आप सिंस लेक्चर देख रहे हो तो मैं बता देता हूँ आपको बेटा। सर रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन। सर अच्छा एक बात और, केतन मैंने पूछा है सर, जब हम ये पॉइंट लिखते हैं एग्जाम में आंसर लिखते हैं तो अपने वर्ड्स लिख सकते हो। यस, आपके वर्ड में लिख पाओगे मगर याद नहीं कर पाओगे बेटा आप लोग, हाँ है ना भाई। अपनी लैंग्वेज में आंसर लिख के आना है, पर यस आंसर का मीनिंग चेंज नहीं होना चाहिए बच्चा, ठीक है। सर पता है आपको, गोकुलधाम हाउसिंग सोसाइटी, हाँ है ना सर। रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन ये होता है RWA बेटा, ठीक है। तो सर ऐसे केस में मेंबरशिप फी जो होती है ना बेटा, मेंटेनेंस चार्जेस सोसाइटी के बेटा, वो अगर पर मेंबर पर मंथ 7500 या उससे कम होते, कितने होते बेटा, पर मंथ पर मेंबर रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन में, तो ऐसे केस में मेंबरशिप फी के अमाउंट पे सर जीएसटी नहीं लगता। सोसाइटी मेंटेनेंस चार्ज पे जीएसटी नहीं लगता, भली मेंबरशिप फी बोल दो, सोसाइटी मेंटेनेंस चार्ज बोल दो, रीइंबर्समेंट ऑफ कॉस्ट बोल दो, कुछ भी बोल दो, ये 7500 रुपये तक का पर मंथ पर मेंबर तक का चार्ज है तो जीएसटी नहीं लगेगा। 8000 हुआ तो पूरे 8000 पे लगेगा बच्चे। चलिए अब पढ़िए बेटा इसको। NRWA रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी कलेक्ट्स द मेंटेनेंस चार्ज ऑफ ₹6500 पर मंथ पर मेंबर। बताइए जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा, जीएसटी नहीं लगेगा, क्योंकि 7500 पर मंथ पर मेंबर तक के मेंबरशिप फी या मेंटेनेंस चार्ज पे जीएसटी नहीं लगता अगर वो रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है तो बेटा, हाँ है ना भाई। यस, ये रीजनिंग लिख के आनी बेटा आपको, है ना, ध्यान रखिएगा। आओ बच्चों, अरे वो याद है क्या, रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को एज अ प्लेयर, रेफरी, अंपायर, कोच और टीम मैनेजर फॉर पार्टिसिपेशन इन अ स्पोर्टिंग इवेंट ऑर्गेनाइज्ड बाय रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स इवेंट, तो जीएसटी नहीं लगता बच्चा, हाँ है ना भाई। पढ़ना, एंड इंडिविजुअल एक्ट्स एज अ रेफरी, अंपायर, कोच, टीम सॉरी प्लेयर, रेफरी आ जाता ना बच्चा उसके अंदर रेफरी,
एन इंडिविजुअल एक्ट्स एज अ रेफरी इन अ फुटबॉल मैच ऑर्गेनाइज्ड बाय स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया. अब स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया हमने पढ़ा है बेटा, रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी में आता है बेटा. He has also acted as a referee in another charity football match organized by local sports club. बेटा लोकल स्पोर्ट्स क्लब जो था ना बेटा, उसमें भी एज ए रेफरी काम किया. क्या वो एग्जाम है क्या बेटा? नहीं. इन ल्यू ऑफ अ लमसम पेमेंट. सर तो लोकल स्पोर्ट्स क्लब को क्या बोला बच्चे? लोकल स्पोर्ट्स क्लब को अगर उसने सर्विसेज दी तो जीएसटी लग जाएगा. सर अच्छा, अब वो जो फुटबॉल मैच हो रहा है ना, वो भले चैरिटी कर रहे हो या कुछ भी कर रहे हो, उससे मतलब नहीं. देख बेटा, मैंने फीस लिया ना बेटा, अब उसको लेके मैं चैरिटेबल चैरिटी कर दूं या खुद पे खर्च करूं या किसी और पे खर्च करूं, उससे आपको क्या करना बेटा? यार आपसे फीस लेना बेटा, चार्जेबल टू जीएसटी बेटा. हाँ है ना भाई? यस. डिस्कस वेदर एनी जीएसटी इज पेबल ऑन द एक्टिविटीज अंडरटेकन बाय हिम. हाँ है ना भाई? तो ऐसे केस में लोकल स्पोर्ट्स क्लब ने अगर ऑर्गेनाइज किया है तो जीएसटी लग जाएगा, क्योंकि वो रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी नहीं है. पर अगर आपने स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए रेफरी की तरह एज अ इंडिविजुअल सर्विस दी तो जीएसटी नहीं लगेगा. हाँ है ना मालिक? चलो. XYZ प्राइवेट लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स ब्यूटी शॉप. कभी ना आए बेटा आप? रोज आते हो बेटा? क्लियर. ब्यूटी शॉप से ना आया करो बेटा आप. ठीक है? ठंडा ठंडा कूल कूल, उससे कोई लिंक नहीं बेटा इसका. ठीक है? XYZ प्राइवेट लिमिटेड मैन्युफैक्चर्स ब्यूटी शॉप विद द ब्रांड नेम फॉरएवर ब्यूटी. बेटा एक बार साबुन लगा है, जीवन भर के लिए. सर ओके सर. ओ सिद्धेश, क्या है इसका मतलब? क्या है सर? पढ़. XYZ प्राइवेट लिमिटेड हैज ऑर्गेनाइज्ड अ कॉन्सर्ट टू प्रमोट इट्स ब्रांड. सर फॉरएवर ब्यूटी को प्रमोट करने के लिए इसने एक कॉन्सर्ट ऑर्गेनाइज किया है. मिस महिमा, इट्स ब्रांड एम्बेसडर हु इज अ लीडिंग फिल्म एक्ट्रेस, हैज गिवन अ क्लासिकल डांस परफॉर्मेंस इन द सेड कॉन्सर्ट. बेटा टैक्सेबल है. क्यों? एज अ ब्रांड एम्बेसडर. हाँ है ना? अदरवाइज 1,50,000 तक एग्जाम तो बेटा. याद है बेटा आपको? क्लियर. द प्रोसीड्स ऑफ द कॉन्सर्ट इज रुपीज 1,25,000 बेटा. एक्सप्लेन विद रेफरेंस टू जीएसटी वेदर मिस महिमा विल बी रिक्वायर्ड टू पे एनी जीएसटी. यस. व्हाट विल बी योर आंसर इफ द प्रोसीड्स ऑफ द कॉन्सर्ट इज डोनेटेड टू अ चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन? उससे कोई मेरे को फर्क नहीं पड़ता. आपने फीस लिया नाचने के लिए बेटा, टैक्स लगेगा बच्चा. उस पर कुछ भी करो, मैं मतलब नहीं है. भारत माता की जय. ठीक है? टैक्स क्यों लगा बेटा? क्योंकि एज अ ब्रांड एम्बेसडर सर्विस दी बेटा इसने. हाँ है ना भाई? सर क्लासिकल डांस परफॉर्मेंस. हाँ है ना भाई? अगर किसी कॉन्सर्ट में इसने क्लासिकल डांस परफॉर्मेंस करी थी, नॉर्मल बेटा है, नॉट एज अ ब्रांड एम्बेसडर बेटा, तो 1,50,000 तक की परफॉर्मेंस पे जीएसटी नहीं लगता. याद आया बच्चा आपको? यस. चलिए बेटा. सर एग्जामिन वेदर. अच्छा याद आ रहा है कि नहीं आ रहा बेटा आपको? ये सारे क्वेश्चन हो रहे हैं आराम से बेटा. कंफर्टेबल? अच्छा लग रहा है बेटा आपको? गुड. पता है आपने हर एक चीज को बहुत शिद्दत से प्यार से पढ़ा है बेटा, वक्त देके वो भी, इसलिए वो पॉइंट अपने आप याद आ रहा है बेटा. जैसे ब्रांड एम्बेसडर देखा आपको याद आ गया बेटा पॉइंट. सर एग्जामिन वेदर जीएसटी इज एग्जेम्प्टेड ऑन द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट सप्लाईज ऑफ सर्विसेज और नॉट बेटा. फर्स्ट, सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय अ प्राइवेट ट्रांसपोर्ट ऑपरेटर टू अ स्कॉलर बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल इन रिलेशन टू ट्रांसपोर्ट ऑफ स्टूडेंट टू एंड फ्रॉम द स्कूल. बेटा सर स्कूल को आपने बस की सर्विसेज दी, बताओ एग्जाम्प्ट है कि नहीं बेटा? एग्जाम्प्ट है. सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय व्हीकल पार्किंग टू जनरल पब्लिक इन अ शॉपिंग मॉल. बेटा शॉपिंग मॉल में गए, वहां व्हीकल पार्क किया बेटा आपने, पार्किंग चार्ज लेते हैं बेटा ये लोग. कहीं पढ़ा आपने एग्जामिनेशन लिस्ट में बेटा? कहीं भी नहीं पढ़ा. मतलब क्या है बेटा? टैक्सेबल. गुड. अ स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग हायर्ड मोटर व्हीकल्स मेंट टू कैरी 8 to 10 पैसेंजर्स फ्रॉम फास्ट कैब रेंटिंग, अ मोटर व्हीकल रेंटिंग कंपनी. स्टेट गिव योर कमेंट्स एज टू वेदर एनी जीएसटी इज पेबल इन दिस केस. स्टेट ट्रांसपोर्ट अंडरटेकिंग को आपने हायरिंग ऑफ द मोटर व्हीकल दिया ऑफ द कैपेसिटी एक्सीडिंग 12% बेटा. हाँ है ना भाई? मोर देन 12 पैसेंजर वाला व्हीकल अगर आपने हायर पे दिया होता तो जीएसटी माफ होता है. यहाँ पे तो 8 से 10 पैसेंजर वाली कैपेसिटी वाला व्हीकल दिया तो टैक्स लग जाएगा. हाँ है ना मालिक? यस. इंडियन इंजीनियरिंग कॉलेज, a recognized educational institution, has conducted an entrance exam for various courses run by it and charges entrance fee from the applicants. बताओ जीएसटी लगेगा कि नहीं लगेगा बेटा? एंट्रेंस फी पे जीएसटी क्या किया बेटा? एग्जाम क्या? याद आया बेटा पॉइंट? यस. मैं कह रहा हूं जो क्वेश्चन उठा लेना बेटा, आंसर आएंगे, क्योंकि हमने हर पॉइंट पे वक्त दिया है बेटा और उसको समझा है. क्लियर सर? और केवल इस चैप्टर में नहीं, हर चैप्टर में आपके क्वेश्चन ऐसे ही आए बेटा सारे. ठीक है? पढ़ो. डिसाइड विथ रीजन वेदर
The following independent services are exempt under GST Act or not, beta? Messrs Fast Trans, a GTA, transported relief material meant for victims of Kerala floods, being a natural disaster, by road from Delhi to Ernakulam for a limited company. बेटा आप मुझे बताओ सर, ट्रांसपोर्ट क्या किया इसने बेटा? रिलीफ मटेरियल मेंट फॉर विक्टिम्स ऑफ नेचुरल डिजास्टर। बेटा याद है बेटा आपको? जीटी ने सर्विस दी हो या भली रेलवे या वेसल से दी हो, याद है बेटा आपको? जीएसटी क्या है? एग्जाम। क्लिक कराना बेटा आपको पॉइंट। यस। केयान एंटरप्राइजेज, इन इवेंट ऑर्गेनाइजर, बेटा सुनो, प्रोवाइडेड सर्विसेज टू ब्रेथिंग वॉल्स लिमिटेड बाय वे ऑफ organizing business exhibition at Pragati Maidan in New Delhi as part of Make in India initiative। सर अच्छा, वैसे सर मैं आपको बताता हूँ, जो अपना मेगा एग्जीबिशन के 2-3 पॉइंट बाकी ना बेटा, उसमें जो नेक्स्ट पॉइंट था वो यही था बेटा, कि अगर कोई बिजनेस एग्जीबिशन आउट ऑफ इंडिया हो रहा है, क्या हो रहा है बेटा? वैसे जो गूगल ड्राइव में लेक्चर देख रहे हैं बेटा, उन्होंने तो शायद ये पॉइंट पढ़ लिया होगा, क्योंकि ये लेक्चर मैं आपको पूरे चैप्टर के बाद डालूंगा बेटा, ठीक है? पर हाँ सर, जो यहाँ बेटे उनके लिए, अगर कोई बिजनेस एग्जीबिशन आउटसाइड इंडिया हेल्ड हुआ है, कहा हुआ बेटा, तो जो आपने स्टॉल बुक कराई है बेटा, उसके जो चार्जेस दिए होते हैं उस पर जीएसटी एग्जिम्ट होता है। पर ये तो कहाँ पे हुआ बेटा? एग्जीबिशन इंडिया में हुआ बेटा, दिल्ली में बेटा। तो ऐसे केस में जो इवेंट होता है क्या बेटा, आपने कई बार मेले देखे होंगे, मेला में गए होंगे बेटा, क्लियर? क्या कहा? जैसे 17 जत्रा, जत्रा मतलब मेला, मेला, मेला को जत्रा बोलते हैं यहाँ पे। ओके, गुड गुड गुड, मराठी वर्ड में। ओके तो सर मेला होता है, एग्जीबिशन होता है बेटा, जत्रा होता है बेटा। यहाँ पे आपने स्टॉल बुक कराई बेटा, क्या बुक करे बेटा? अब एग्जीबिशन में ऑर्गेनाइज कर रहा हूं बेटा, आपको स्टॉल बुक करनी है, आपसे मैं चार्जेस लूंगा बेटा, उस चार्जेस पे जीएसटी लग जाएगा। पर अगर ये एग्जीबिशन आउट ऑफ इंडिया हो रहा होता तो जीएसटी नहीं लगता, इस केस में जीएसटी लग जाएगा। भारत माता की जय। अब देखो बेटा, क्वेश्चन आपको इमोशनल करेगा, एज अ पार्ट ऑफ मेक इन इंडिया इनिशिएटिव, या मैं डोनेशन दे रहा हूँ, मैं चैरिटी काम कर रहा हूं, अरे उससे क्या करना, फीस लेना बेटा, लगा टैक्स, बात खत्म बेटा। हाँ है ना भाई? यस। एसटी लिमिटेड, एसटी लिमिटेड हैज गिवन ऑन हायर, हैज गिवन ऑन हायर 5 trucks टू T2 ट्रांसपोर्टर्स ऑफ दिल्ली बेटा, जीटीए बेटा। जीटीए को आपने ट्रक किराया भी दिया था बेटा आपको, क्लियर? ST Limited has given on hire 5 truck to T2 transporters of Delhi, GTA, for transporting goods in central and west Delhi बेटा। The hiring charges for the truck are rupees 7500 per truck per day। उससे मेरे को मतलब नहीं है सर, हायरिंग ऑफ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट टू GTA आर exempt फ्रॉम GST, और इस केस में GST नहीं लगेगा। हाँ है ना भाई? यस। आइए, राम, जय श्री राम। एन एग्रीकल्चरलिस्ट बेटा, एन एग्रीकल्चरलिस्ट बेटा। सर अच्छा ध्यान देना बेटा, इनमें किसी में भी आपको बुक का एज इट इज लैंग्वेज लेके आने की जरूरत नहीं है, आप अपनी लैंग्वेज में लेके आइए कि अगर आपने ट्रांसपोर्टर को कोई गुड्स, कोई आपने मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट ट्रक वगैरह हायर पे दिया है, तो ऐसे केस में हायरिंग चार्ज पे जीएसटी नहीं लगता है। इसीलिए इन दिस केस, दैट्स व्हाई देयरफॉर इन दिस केस सर, द चार्जेस व्हिच आर पेड बाय T2 transporters of Delhi are exempt from GST। है ना भाई? चलिए राम, एन एग्रीकल्चरलिस्ट हैज स्टोर्ड शुगर केन, शुगर केन क्या होता है बेटा? एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस इन अ वेयर हाउस। ही हैज टेकन फ्यूमिगेशन सर्विसेज इन द सेड वेयर हाउस। आवाज नहीं आ रही? वेयर हाउस में फ्यूमिगेशन कराया बेटा, जीएसटी लग जाएगा। मेरे फार्म पे आके अगर आपने फ्यूमिगेशन किया होता, याद आया बेटा आपको, तो टैक्स एक्शन था। हाँ है ना भाई? यस। फॉर विच ही इज पेड कंसिडरेशन ऑफ ₹6,000 बेटा, भारत माता की टैक्स लगेगा बेटा। हाँ है ना भाई? चलिए, याद आ रहा है ना बेटा आपको? एक एक पॉइंट। एकता चैरिटेबल ट्रस्ट बेटा, रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन नंबर 10 क्लोज 23C क्लोज 5 ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट, मैनेजेस अ टेम्पल इन रोहिणी दिल्ली बेटा। ओ भाई, मंदिर मंदिर मंदिर, क्लियर? इट हैज गिवन ऑन रेंट अ कम्युनिटी हॉल। अच्छा आप आगे मत पढ़ना, मुझे बताओ, कम्युनिटी हॉल मंदिर ने किराया दिया, कितना होता है बेटा रेंट? सर 10,000 या उससे ज्यादा तो टैक्स लगेगा, 10,000 से कम है 999 पर डे तक है तो जीएसटी 9,999 बेटा। हाँ है ना भाई? देखते हैं। लोकेटेड विद इन द टेम्पल प्रीमाइसेस टू अ पब्लिक फॉर सेलिब्रेशन ऑफ तीज मेला, वेरी गुड। रेंट चार्जेस ₹9500 बेटा। यू आर रिक्वायर्ड टू पेमेंट, टैक्स लगेगा नहीं लगेगा बच्चा? टैक्स नहीं लगेगा। एग्जाम रीजन क्या बेटा?
सर 10,000 या उससे ऊपर अगर होता है तो ही टैक्स लगता है, बाकी रेंटिंग ऑफ प्रेसिंग्स ऑफ रिलीजियस प्लेस आर मेंट फॉर जनरल पब्लिक आर एग्जाम फ्रॉम जीएसटी। हाँ है ना मालिक? यस। 13 और कुछ समझ में आ रहा है कि जा रहा है जीवन में बेटा? यस। डिटरमाइन द टैक्सेबल वैल्यू। अब सुनो बेटा, इस तरह की क्वेश्चन वाली बनते बेटा एग्जाम में, ऐसे एक एक सिंगल लाइनर के बहुत कम बनते बेटा। ये तो क्या केवल प्योरली रिवीजन के थे बेटा, ये तो चल रहे एसएम के क्वेश्चन बेटा आपके, ठीक है ना? ऐसे 4-4 पॉइंट के जब क्वेश्चन आ रहे हैं बेटा, इस तरह के नॉर्मली एग्जाम में पूछे जाते हैं बेटा। ओके, और आगे भी एग्जाम के क्वेश्चन भी आएंगे बेटा आपके, देखते हैं। और मैं तो क्या कर रहा हूँ, जैसा आना आ जाए, जो पूछना है पूछ, केस बना के पूछ, क्वेश्चन बना के पूछ, न्यूमेरिकल पूछ, आई डोंट केयर, हमको सब कुछ आता है। तैयारी जीत की सरकार। क्या बोल बेटा ऐसा? अब बोर्नवीटा। क्लियर? यस बेटा। कभी पिया आपने बेटा बोर्नवीटा? बेटा नहीं बेटा, जरूरत भी नहीं बेटा उसकी। क्लियर? डिटरमाइन द, मैं तो अभी भी पीता हूं बेटा। कच्चा खाया बेटा आपने, इसलिए तू ऐसा है बेटा। सर सुनना, सर सुनना, हर डाउट का आंसर देता बेटा ये। कारण क्या बेटा? इसने कच्चा बोर्नवीटा खाया है बेटा। सर हाँ है ना बेटा? आप भी क्या किया है क्या पता? ओम क्या करने का बेटा? कुछ नहीं बेटा, पढ़ाई करने का बेटा। सर ध्यान दे बेटा। डिटरमाइन द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ सप्लाई अंडर जीएसटी लॉ विद रेस्पेक्ट टू ईच ऑफ द फॉलोइंग इंडिपेंडेंट केसेस प्रोवाइडेड बाय द रजिस्टर्ड पर्सन। सही बात बताऊं बेटा, मैंने भी बोर्नवीटा ऐसे खाया हुआ है बेटा हाथ से। वो जो लास्ट में वो जो क्रंची क्रंची होता है ना बेटा बोर्नवीटा, वो जो दांत में चिपक जाता है बेटा। क्लियर? फीस पढ़ 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 बेटा। फीस चार्ज फॉर योगा कैंप। योगा कैंप बेटा कंडक्टेड बाय चैरिटेबल ट्रस्ट रजिस्टर्ड अंडर सेक्शन 12AA और 12AB ऑफ द इनकम टैक्स एक्ट। याद आएगा बेटा आपको? एग्जाम डे की नहीं मुझे बताओ? यस एग्जाम डे। सर जीएसटी नहीं लगेगा। फिर सर अमाउंट चार्ज बाय बिजनेस कॉरेस्पोंडेंट फ्रॉम बैंकिंग कंपनी फॉर द सर्विसेज प्रोवाइडेड टू रूरल एरिया ब्रांच ऑफ अ बैंक विद रेस्पेक्ट टू सेविंग बैंक अकाउंट। बेटा क्या करने का? एग्जाम। यही अर्बन एरिया ब्रांच होती तो टैक्सेबल। अमाउंट चार्ज बाय कोर्ट ब्लड बैंक टैक्सेबल हो गया था, याद है? अब मैं टैक्सेबल हो गई हूं, याद है बेटा? वो एक्ट्रेस का फोटो क्या नाम था बेटा? अनुष्का शर्मा का फोटो, याद है बेटा आपको? यस ठीक है। आपको क्या लगा बेटा उसका फोटो मैंने हंसने के लिए बनाया था बेटा? नहीं, ताकि आपको पॉइंट याद रहे बेटा। सर आइए, सर विराट कोहली ध्यान रखना बेटा, उसको हाथ में बैट रहता है बेटा, ध्यान रखना है ना बेटा। सर अमाउंट चार्ज फॉर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय सेलेक्टर्स टू रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी। बेटा रिकॉग्नाइज स्पोर्ट्स बॉडी को सर्विस किसने दी तो एग्जाम करता है बेटा? इंडिविजुअल एज अ प्लेयर, रेफरी, अंपायर, कोच और टीम मैनेजर। ये कौन है बेटा? सेलेक्टर। टैक्स लगेगा, याद आया बेटा आपको? क्लियर? चीयर लीडर्स, सेलेक्टर्स, कमेंटेटर्स, टैक्स लगेगा। चलिए भारत माता की। चीयर लीडर्स के सर नहीं, ये चीयर लीडर्स, अच्छा मैंने ऐसे किया था, आपने फर्रे उठाई बेटा, है ना? मतलब मेरे को समझ क्या रखा तुमने बेटा, ये बताओ। सर आइए बेटा, सर ध्यान देना बेटा, ये दो टैक्स वाले बेटा 5 लाख और 520 बेटा। हाँ है ना भाई? चलो मालिक। ओ एग्जाम के क्वेश्चन, आरटीपी एमटीपी के क्वेश्चन देखिए ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 14, एवर शाइन प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा सुनो, देखे जरा किसमें कितना है दम, देख लो एक बार बेटा। क्लियर? सर देखे जरा किसमें कितना है दम। एक्चुअली क्या है बेटा, ये क्वेश्चन होता है ना बेटा, ये कंपलसरी क्वेश्चन में आता है बेटा। एक तो पहली बात तो ये है, दूसरी बात ये जो क्वेश्चन होता है सर सुनना, ये जो क्वेश्चन होता है बेटा, एक से ना ऑनलाइन में, ये कंपलसरी में क्वेश्चन आता है बेटा एग्जाम में। क्लियर? सुनो सेकंड थिंग सर, इसमें आईटीसी, आरसीएम, मेगा एग्जामिनेशन लिस्ट, ये सब मर्ज होकर एक सिंगल क्वेश्चन बनाया गया है। हाँ है ना? हमने आईटीसी के एंड में बताया बहुत सारे क्वेश्चन किए थे बेटा, हाँ है ना? तो अगर उसमें एग्जामिनेशन के पॉइंट भी आ गए तो मैंने इस चैप्टर में डाल दिया बेटा उसको। मतलब ये 10 मार्क का जो क्वेश्चन है ये मिक्स क्वेश्चन है बेटा आपका। ओके, जो आईटीसी के पॉइंट भी इसमें आएंगे, पर सिंस इसमें कुछ एग्जामिनेशन वाले पॉइंट भी थे, इसलिए मैंने उस चैप्टर से हटा के यहाँ डाल दिया बेटा इसको। ओके चलिए, क्योंकि जब तक एग्जामिनेशन नहीं पढ़े आपने तब तक आप वो क्वेश्चन कैसे कर पाएंगे बेटा। सर 14 मार्क का डायरेक्ट क्वेश्चन बेटा आपके लिए, दिल थाम के बैठेगा, आ रहा है आपके सामने अब। एवरशाइन प्राइवेट लिमिटेड, एवरशाइन प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा केतन भाई और लक्ष्मण भाई, मैं आज क्लास नोट्स लेक्चर के जस्ट बाद में भेज दूंगा बेटा, है ना? कल भी रह गया था बेटा आपसे। ओके मैं भेजता हूँ आप।
Evershine Private Limited, a registered GST supplier located in Jaipur, Rajasthan, is engaged in taxable supply of packaging goods and consultancy services. It provides following details of various activities undertaken during the month of September 23 बेटा. ठीक है, सितंबर 23 का इसने इन्फॉर्मेशन दिया बेटा. फर्स्ट दिया है क्या, डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाईज. 1 मिनट, ऐसे पूरे क्वेश्चन को 10 मार्क का क्वेश्चन बेटा पूरा पढ़ लिया, एंड तक चले गए, 10 मिनट तो उसमें लग जाएंगे बेटा अपने को. तो तब तक डायरेक्शन ही अगर नहीं कि करना क्या जीवन में बेटा, तो टाइम वेस्ट होता है बेटा. तो पहले क्वेश्चन को ऊपर से देख लेंगे कि आखिर पूछ क्या रहा जीवन में बेटा. ये डिटेल्स ऑफ आउटवर्ड सप्लाई दे रखा बेटा इसने, फिर डिटेल्स ऑफ इनवर्ड सप्लाई दे रखा बेटा इसने, फिर नोट्स दे रखे बेटा इसने, फिर लास्ट में दिया जीवन में करना क्या बेटा आपको. क्या करना जीवन में बेटा आपको, नेट मिनिमम जीएसटी पेबल इन कैश. हाँ है ना भाई, यहां पढ़ो नोट्स. ठीक है, नोट्स में क्या होता है, रेट ऑफ टैक्स वगैरह दे रखा होता है, कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दे देती बेटा. ठीक है, और वैसे रिपीटेड यूज मैक्सिमम पॉइंट बेटा. सर ऑल द फिगर्स mentioned above are exclusive of taxes subject to the information given above. Condition necessary for availing ITC have been complied with. All inward supplies are used for taxable goods only. तो taxable goods के लिए inward supply लिया मतलब ITC मिलेगा. Brief and suitable notes should form part of your answer. ठीक है साहब, यहाँ पे देखिए, rate of GST applicable on both inward as well as outward supply of goods एंड सर्विसेज होगा बेटा मेरे ख्याल से, गुड्स एंड सर्विसेज. कितना है, CGST 9, SGST 9 एंड IGST 18% एक्सेप्ट वेयर अदरवाइज प्रोवाइडेड बेटा. और अगर आपको कोई और रेट दे रखी बात अलग है, अदरवाइज 9 और 18 विल बी द रेट ऑफ टैक्स बेटा. ओपनिंग बैलेंस ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट एज ऑन द बिगिनिंग ऑफ द September 23 इज CGST 20, SGST इतना, IGST इतना. हाँ है ना भाई, क्लियर. निकालना है आपको नेट GST पेबल इन कैश. तो सुनो बेटा, सर अपने एक सेकेंड ना बेटा, मैं सोल्व करूं बेटा, आपको राइट लिख के बेटा इधर. ये रहा मालिक. क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा, ये क्वेश्चन नंबर बोलो 14, चैप्टर नंबर बोलो. एग्जीबिशन में कौन सा है, चैप्टर नंबर 9. ठीक है, अच्छा सबसे पहले हम क्या करें बेटा, कंप्यूटेशन ऑफ आईटीसी. अरे वही हमने आईटीसी में किया ना क्वेश्चन बेटा, वही है. इसमें 1-2 पॉइंट एग्जीबिशन के एक्स्ट्रा ऐड हो जाएंगे बेटा. करें क्वेश्चन बेटा सोल्व, मेरे साथ सोल्व करोगे बेटा आप भी. CS और I, यहां पे क्या होगा बेटा, पर्टिकुलर सबसे पहले बेटा. ठीक है, सबसे पहले क्या लिखने का बेटा यहाँ पे, ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी. बताइए बेटा क्या है, बोलो. CGST 20,000, SGST हाँ, IGST है ना बच्चा. यहाँ पे क्या करने का, ध्यान से सोल्व करने का. पता पड़ा C का बैलेंस I में लिख दिया, S का I में लिख दिया, गड़बड़ वहीं पे हो गया बेटा. ठीक है, अब देखते बेटा. आओ बच्चों, सर पहले इनवर्ड सप्लाई का इन्फॉर्मेशन देख ले क्या बेटा हम लोग यार, ताकि अपने को पता पड़ेगा कि आईटीसी किसका मिल रहा है किसका नहीं मिल रहा है बेटा. ओके चलिए फटाफट देखने का बेटा, टाइम नहीं ज्यादा अपने पास क्योंकि एग्जाम में टाइम लिमिट मेंटेनेंस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा. परचेज रॉ मटेरियल गुड्स वर्थ ₹20 lakhs फ्रॉम PQR लिमिटेड, अ GST रजिस्टर्ड डीलर लोकेटेड एट कानपुर UP. ओके, हम कहा है बेटा जीवन में, जयपुर राजस्थान में बेटा. ठीक है, इसने गुड्स कहां से खरीदी बेटा, कानपुर UP से बेटा. क्लियर. गुड्स वर्थ ₹1 lakh आउट ऑफ टोटल परचेजेस वर नॉट रिसीव ड्यूरिंग द मंथ बेटा. तो रिसीव कितना हुआ बेटा इसको, आवाज नहीं आ रही हुए, 19 लाख का रिसीव हुआ, 19 लाख का आईटीसी मिलेगा. वर्किंग नोट लिख के आना कि सर एज पर सेक्शन में 16 सब सेक्शन 2, मेरे को क्लोज नंबर याद है मैं बोल रहा हूँ, क्लोज नंबर B कि गुड्स रिसीव नहीं हुआ तो क्रेडिट भी नहीं मिलेगा. इतना लिख के अपनी लैंग्वेज में बेटा. इसलिए 1 लाख की गुड्स का क्रेडिट नहीं मिलेगा, पर 20 लाख की बाकी 19 लाख का क्रेडिट मिल जाएगा बेटा. इन IGST लगेगा, प्लस ये भी लिखना है इसमें, सिंस इट इज सप्लाइड फ्रॉम अदर स्टेट टू राजस्थान, इसलिए इट इज इंटरस्टेट सप्लाई, और इंटरस्टेट सप्लाई तो क्या लगेगा बेटा, IGST. ये भी लिख के आना बेटा आप लोग. 18% बताइए कितना होता है. ओके मालिक, चलो. सेकंड,
परचेज्ड machinery for manufacturing process worth rupees 2 lakh from MPQ Private Limited, a GST registered dealer located in Bengaluru, Karnataka. Company has claimed depreciation under Income Tax Act at full value of the machine including GST component. क्या होगा बेटा? कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा. रीजन याद है बेटा आपको? गुड. ट्रक परचेज्ड worth rupees 15 lakhs from GST registered dealer located at Ajmer, Rajasthan for transportation of its goods. GST rate on truck is 14% CGST, 14% SGST और IGST कितना 28%. हमने कहां से परचेज करी बेटा? राजस्थान से. हम कहा है बेटा? राजस्थान. इंट्रा की इंटर सी और एस लगेगा ना बेटा इस पे, और क्रेडिट मिलेगा नहीं मिलेगा? ट्रक का मिलेगा. ठीक है, 15 लाख की ट्रक बेटा. 15 लाख की ट्रक, जल्दी बताओ 14% कितना होता है? क्या? 2,10,000 CGST एंड 2,10,000 SGST. इसको ITC मिलेगा. बताए सर आपका ITC भी रिवाइज हो रहा है बेटा. कंप्यूटेशन क्वेश्चन आप समझ रहे हो बेटा किस तरह से क्वेश्चन बनते हैं बेटा? क्लियर? इसलिए इन क्वेश्चन को शुरुआत में नहीं करा सकते यार. जब तक आपको आरसीएम नहीं आता, एग्जामिनेशन नहीं आता, आईटी से नहीं आता, तो आपको क्वेश्चन पहले नहीं करा सकते बच्चा. ओके गुड. सरकार पॉइंट नंबर 4. और ऐसा भी नहीं होता है, ये इनडायरेक्ट टैक्स है बच्चों. जब तक आपको ट्रांजेक्शन नहीं आएगा आप क्वेश्चन सोल्व कर ही नहीं सकते बच्चों. क्लियर? आपने देखा होगा हर चैप्टर जो हमने पढ़ा है हाईली प्रैक्टिकल पढ़ा है बच्चों, तब जाके क्वेश्चन आराम से हो रहे बेटा आपके. ओके सर. परचेज कार, और ये भी एक देख लेना बेटा, ये सोल्व करा के बताऊंगा आपको. सर May 24 एग्जाम है, कोई बहुत दूर का एग्जाम नहीं है ये, 10 मार्क का एग्जाम का क्वेश्चन है बेटा ये. ठीक है, देखते हैं आपसे आराम से हो रहा नहीं हो रहा बेटा ये. सर परचेज्ड कार हैविंग सिटिंग कैपेसिटी ऑफ 7% बेटा. गुड गुड. पढ़ते पढ़ते समझ में आ रहा है नहीं आ रहा बेटा आपको? कॉस्टिंग टू बी 10 लाख एक्सक्लूडिंग जीएसटी फ्रॉम मिहिर ऑटोमोबाइल्स प्राइवेट लिमिटेड बेटा. A GST registered dealer located at Ajmer, Rajasthan for use of its director for official use. I don't care. कोई क्रेडिट नहीं मिलेगा. वर्किंग नोट लिख के ना बेटा. क्यों बेटा? हाँ है ना भाई? यस. परचेज्ड गुड्स वर्थ रुपीज 5 लाख फ्रॉम DEF Buildwell Private Limited, a registered person of Jaipur, Rajasthan for construction of an additional floor of factory building. बेटा एवरशाइन ने अपनी फैक्ट्री बिल्डिंग का एक और फ्लोर बनाने के लिए कोई सीमेंट खरीदा. सर कोई भी गुड्स खरीदा फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ फैक्ट्री बिल्डिंग, क्या क्रेडिट मिलता है बेटा? कंस्ट्रक्शन ऑफ एनी मूवेबल प्रॉपर्टी, भली फैक्ट्री का ही क्यों ना, क्रेडिट नहीं मिलता है. हाँ मिलता कब था बेटा? रिपेयरिंग कराया होता रो भी. सर P&L अकाउंट में डेबिट किया था, याद है बेटा आपको? तो मिलता, वरना क्रेडिट नहीं मिलता. इसलिए इस केस में क्रेडिट नहीं मिलेगा. लो साहब खत्म. ITC वाला पिक्चर ही खत्म हो गया. सर आइए बच्चों, आउटपुट सप्लाई देख ले बेटा अब हम लोग. अच्छा एक बार यहां पर, ये तो कार्यक्रम सेट हो गया बेटा अपना. ठीक है, चलो अभी हम एक काम करते हैं, एक और टेबल बना लेते हैं. किसकी? कंप्यूटेशन ऑफ जीएसटी लायबिलिटी ऑफ मेसर्स एवरशाइन प्राइवेट लिमिटेड बेटा. हाँ है ना भाई? हूं तो कर लो कम से कम. चलिए सर, सप्लाई ऑफ गुड्स फॉर रुपीज 18 लाख टू वैदेही एंटरप्राइजेज. अच्छा हम कहा है बेटा? जयपुर राजस्थान में बेटा. हमने बेचा है आउटपुट सप्लाई बेटा, रजिस्टर्ड पर्सन ऑफ उदयपुर राजस्थान. जयपुर से उदयपुर. आपने नाम सुना बेटा कभी उदयपुर का बेटा? क्लियर? बहुत अच्छी सिटी है बेटा, वहां के लोग भी बहुत अच्छे बेटा. क्लियर? वो ठीक है बेटा, पर बेटा वहां के लोग भी बहुत अच्छे बेटा. दिस इज मोर इंपॉर्टेंट बेटा. नहीं ये क्या पूछ रहे, कौन है मतलब क्या है? सर फर्दर गलत प्रेमी. सर रुक, अगला एग्जाम्पल आ रहा तेरा बेटा, रुक जा तू अब. सर फर्दर रुपीज रिसीव्ड रुपीज 50,000 from Vedahi Enterprises towards freight charges is agreed to deliver the goods at Vedahi Enterprises premises which was not included in the above value of supply बेटा. सर 18 लाख का माल सप्लाई किया मैंने कहां पर? वेदेही के यहाँ पे बेटा. क्लियर? जयपुर से उदयपुर, और 50,000 रुपए भाड़ा अलग से लिया बेटा. जबकि कॉन्ट्रैक्ट क्या था बेटा मेरा? डिलीवर करने का कॉन्ट्रैक्ट था. तो मुझे बताओ फ्रेट जो मैंने अलग से लिया है वैल्यू में इंक्लूड होगा कि नहीं होगा बेटा? आवाज नहीं आ रही हुए? होगा. FOR बेस पे डिलीवरी याद है बेटा आपको? गुड. तो वैल्यू कितना हो जाएगा यहाँ पे? 18,50,000. और आउटपुट सप्लाई है बेटा, लायबिलिटी आएगी 18,50,000 पर. और रेट ऑफ टैक्स कितना है बेटा? CGST 9%, SGST 9% बचा. हाँ है ना भाई? बताइए कितना होता है?
जयपुर से उदयपुर राजस्थान इंट्रास्टेट सप्लाई था बेटा, हाँ है ना भाई, यस। चलिए अब आपको समझ में आ रहा है बेटा, 18,50,000 पे वैल्यू होगा, ये ऑटोमेटिक आंसर आ रहा है ना बेटा आपके, दिखने में आपको बहुत आसान लग रहा है, पर जिनको नहीं आता उनके लिए टफ है बेटा, आपको आता है इसलिए आपके लिए आसान है। आइए, और मैं तो कोई क्वेश्चन मॉडिफाई नहीं कर रहा ना, ये तो एग्जाम का एज इट इज क्वेश्चन है बेटा। सप्लाई ऑफ गुड्स वर्थ रुपीज 35 लाख टू केल्सी एक्जिम, a registered person of Prayagraj UP, further the amount of rupees 60,000 charged separately which is not included above from Kelsey Exim on account of municipal taxes levied in relation to such outward supply। बेटा क्या करने का बेटा, म्यूनिसिपल टैक्स भी मैंने अलग से लिए, वैल्यू का पार्ट बनेगा नहीं बनेगा, बनेगा। क्लियर, 35 लाख प्लस 60,000 इज द वैल्यू सप्लाई बेटा। और सुनो, राजस्थान से गुड्स कहा गया बेटा, यूपी, इंटर की इंट्रा क्या होगा बेटा, ये 35 लाख 60,000 बेटा, हाँ है ना मालिक, इंटू 18%, बताओ कितना होता बेटा, सही है, 640 800 बेटा, गुड। सप्लाई ऑफ सर्विसेज टू सनशाइन लिमिटेड, a registered person in Jodhpur Rajasthan within the state supply, क्या मैंने बेटा, before discount worth rupees 6 lakh, further discount rupees 30,000 which has been given at the time of supply of service and duly recorded in the invoice। बेटा मैंने 6 लाख की सर्विसेज दी और 30,000 पे ऑन द स्पॉट मैंने डिस्काउंट दिया, बिल पे भी लिखा बेटा, तो नेट वैल्यू पे जीएसटी पे करना है ना बेटा मेरे को, कितने पे, 5,70,000 में बच्चा, हाँ है ना भाई, तो 5,70,000, आवाज नहीं आ रही हुई, और विद इन द राजस्थान में बेटा ये भी इंट्रास्टेट सप्लाई होगा बेटा। बताइए लायबिलिटी कितना आएगा बच्चा, 50, अच्छा हुआ आपने बता दिया बेटा, 51,300 इज द सीजीएसटी का लायबिलिटी, 51,300 इज द एसजीएसटी का लायबिलिटी बच्चों, हाँ है ना भाई। चलिए सरकार, इट डिलीवर्ड द गुड्स वर्थ रुपीज 2 लाख टू जीवन सॉल्यूशंस, a registered person located Bikaner, Rajasthan, on the direction of Raghu Enterprises, a registered person of Mumbai, Maharashtra, and tax invoice was issued by Evershine to Raghu Enterprises of Mumbai, Maharashtra। बेटा मैंने गुड्स कृष्णा को बेचा, पर कृष्णा ने बोला गुड्स डायरेक्ट यहाँ डिलीवर कर दो, मैंने सर यहाँ डिलीवर कर दिया, तो मेरा कस्टमर कौन, कृष्णा, तो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस ऑफ रघु, जिसकी डायरेक्शन मैंने गुड्स थर्ड पर्सन को बेचा बेटा, हाँ है ना भाई, उसका लोकेशन प्लेस ऑफ सप्लाई होता है बेटा, बिल टू शिफ्ट याद है बेटा आपको, तो मेरे लिए प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होगा बेटा, मुंबई महाराष्ट्र होगा, भले मैंने गुड्स राजस्थान से बीकानेर राजस्थान में ट्रांसफर किया, उसे मतलब नहीं है, मेरे लिए ये इंटरस्टेट सप्लाई होगा बेटा, बोले यस सर। तो 2 लाख पे क्या लगेगा बच्चे, आईजीएसटी, रेट ऑफ टैक्स 18%, कितना होता है 36,000। भारत माता की जय। कैन यू बिलीव, क्वेश्चन खत्म हो चुका है, 10 मार्क का क्वेश्चन है बेटा, और एक एक पॉइंट में एक एक अच्छा पॉइंट था बेटा, क्लियर। और आपको टफ लगा क्या बच्चा कहीं भी क्लियर, मैं आपको बता रहा हूं, जिस शिद्दत से आपने पढ़ा ना सर, ये क्वेश्चन सामने रखना लोगों के, सर हवा नहीं निकल जाती गारंटी सर, और आपके लिए ऐसे क्वेश्चन हुआ बेटा, ये क्लियर सर। आइए बच्चों, इसका मतलब ये नहीं कि इनडायरेक्ट आसान है, आप इसको हल्के में ले मत लेना बेटा, आपने शिद्दत से पढ़ा है, हर ट्रांजेक्शन को यहाँ इमेजिन किया है, हाँ है ना, तब जाके आपको क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते ट्रांजेक्शन विजुअलाइज हो रहा है बेटा, हाँ है ना सर। डे 1 से मैंने बोला था जीएसटी से टैक्स ऑन ट्रांजेक्शन, हमने हर ट्रांजेक्शन सीखा है यहाँ पे बेटा, क्लियर। इसलिए बच्चों आप जब रिवीजन करते हो, मैं बार बार आपको कहता हूँ, दिन में शायद 4-5 बार कह देता हूँ, क्योंकि सर आपने अब तक क्या प्रैक्टिकल मार्केट में अब तक गए नहीं बेटा, इसलिए मेरे को रहता है कि आप कभी मिसगाइड नहीं हो जाए, और कहीं आप इसको थ्योरी समझ के याद नहीं करने लग जाए यार, क्लियर। हर ट्रांजेक्शन को हमने सीखा है, हर ट्रांजेक्शन विजुअलाइज करने का और फिर रिवाइज करने का बेटा, ओके। आइए बच्चा, कितना होता है बेटा, 2,30,000 यहाँ पे बेटा, आईटीसी का अमाउंट 260,000, यहां पर सबसे पहले कौन सा आईटीसी यूज करेंगे, आईजीएसटी आईटीसी यूज करेंगे बेटा। सर यहां लायबिलिटी बताइए कितना है बेटा, लायबिलिटी नहीं, हाँ 2 लाख बोलना रे, 17,800 बेटा, सर 217,800 बेटा, 676,800 बेटा, हाँ है ना भाई। अब आईटीसी यूज करेंगे बच्चा हम लोग, कर लेंगे यूज सर। सबसे पहले आईजीएसटी आईटीसी, आईटीसी यूटिलाइजेशन बेटा, कौन सा पहले यूज करेंगे बेटा, आईजीएसटी का आईटीसी कितना है बच्चा, 4,17,000, ये पूरा पूरा पहले किसमें काम आएगा बेटा, आईजीएसटी की लायबिलिटी में काम आ जाएगा बच्चा, भारत माता की जय। सीजीएसटी आईटीसी कितना बेटा, 230,
और SGSTITC कितना बेटा 260, है ना भाई, क्लियर। अब 230 पहले किसमें काम आएगा बेटा, सी में काम आएगा। सी का लाइबिलिटी कितना है बच्चा, है ना भाई। एस में काम आएगा क्या बेटा, आवाज नहीं आ रही ओए, नहीं, पर सी का क्रेडिट आई में तो काम आएगा ना बेटा यार। बताओ कितना बचेगा बेटा ITC 12,200 बेटा है, यस या नो, यस। 260 किसमें काम आएगा, 217 800 बचा हुआ किसमें काम आएगा बेटा, IGST में कितना काम आएगा बताओ मुझे आप, 42 200 यहां पे काम आएगा, और बैलेंस जो भी आएगा वो पे कर लेना बेटा। ये नील पेबल है, ये नील पेबल है, और यहाँ जो भी आएगा वो भारत माता की जय है बेटा। आप मुझे बताओगे कितना आ रहा है, क्लियर, दिस इज द फाइनल आंसर, भारत माता की जय। बताओ मुझे क्या एक भी पॉइंट आपको टफ लगा गया बच्चों, जबकि आपने देखा तो हर पॉइंट में काम की बात थी बेटा, हर पॉइंट में कोई ना कोई एडजस्टमेंट था, क्लियर। पर सर वो एडजस्टमेंट सारे आपके दिल और दिमाग में बैठे हुए बेटा, हाँ है ना भाई, क्लियर। आ रहा मजा कि नहीं आ रहा है, कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है बेटा आपका। देखना भीड़ते ही मैंने 14 मार्क 10 मार्क का क्वेश्चन कराया बेटा आपको, और ये कंपलसरी क्वेश्चन होता बेटा एग्जाम में, समझे। MCQs के बाद GST का जो फर्स्ट क्वेश्चन आएगा वो यही होगा बेटा, इस तरह का बड़ा क्वेश्चन, ठीक है। अब डर तो नहीं लगेगा बेटा आपको, पर मैं चाहता हूं क्या कुछ क्वेश्चन हाथ से सोल्व करना बेटा आप लोग, ओके चलिए। और हाँ, हर एक का रीजनिंग आपको आना चाहिए बेटा, ठीक है, क्लियर। रीजनिंग लिखना जरूरी है, तो ये वर्किंग नोट के मार्क्स मिलेंगे बेटा आपको। आओ बच्चों, ये रहा 2,05,400 बेटा, हाँ है ना भाई, यस, भारत माता की जय। 15 मिस्टर रविंद्र जडेजा, रजिस्टर्ड पर्सन इन भोपाल मध्य प्रदेश, has provided the following information regarding outward transactions made during the month of January 24. Siddesh, he was appointed by recognized sports body as a chief selector for hockey team and received rupees 5 lakh as remuneration. क्या होगा बेटा, taxable. Services of pure labor contract was provided for construction of independent residential unit for rupees 780 बेटा। बताओ, घर बनाया बेटा, घर, single residential unit, pure labor service are exempt from GST. He rented out his warehouse, warehouse rent भी दिया, जल्दी मत करना बेटा, for warehousing of sugar cane and received rental income of rupees 75,000 बेटा। सर इसने क्या किया बच्चे, सर एग्रीकल्चर प्रोड्यूस स्टोर करी, क्या करी बेटा इसने, वेयरहाउसिंग ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस, हाँ है ना भाई, आवाज नहीं आ रही हुई। ये देखिए बच्चों क्या है बेटा, एग्जेम्प्ट, क्लियर, या लिख दो साइड में बेटा। चलो सर, प्रोवाइडेड सर्विसेज टू म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ भोपाल फॉर स्लम इंप्रूवमेंट एंड अपग्रेडेशन फॉर रुपीज 6,50,000 बच्चा। स्लम इंप्रूवमेंट एंड अपग्रेडेशन क्या होता है बेटा, आर्टिकल नंबर 243W या 243G में कवर होता है बेटा, हाँ है ना भाई, क्लियर। वो काम किसने किया बेटा, हमारे मिस्टर रविंद्र ने किया है। किसको दिया है, लोकल अथॉरिटी को सर्विस प्रोवाइड करी, GST एग्जेम्प्ट रहेगा, टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। ही हैज चार्ज्ड consideration of rupees 1,25,000 against western music dance performance in an event. टैक्स लगेगा, भारत माता की जय, यस या नो, यस। अब देखो बेटा, बस यहाँ पे है ना, इस क्वेश्चन में एक दिक्कत थी बेटा, कि जैसे म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन को स्लम इंप्रूवमेंट और अपग्रेडेशन की सर्विस थी बेटा, तो अब यहाँ पे ये नहीं दिया कि प्योर लेबर था कि विथ मटेरियल था बेटा। प्योर लेबर तो एग्जेम्प्ट है बेटा, विथ मटेरियल होता तो 25% तक का मटेरियल वैल्यू है तो GST एग्जेम्प्ट रहेगा, याद है बच्चा आपको। तो हमने अजम्पशन लिया कि प्योर लेबर था या मटेरियल भी था तो 25% या उससे कम था बेटा, हाँ है ना भाई, क्लियर, डन। आओ बच्चों, सर ये अजम्पशन लिख रहेगा बेटा, ठीक है सर। चलिए क्वेश्चन नंबर 16, अच्छा ये भी क्या था बेटा, एग्जाम क्वेश्चन बोलो, 5 मार्क, टफ था क्या बच्चों। चलिए बच्चों, मिस्टर धवन एंड सॉरी नहीं नो शिखर धवन बेटा, ये धनवान है बेटा, सॉरी मिस्टर धनवान बेटा, क्लियर। सर धवन और धनवान में कितना फर्क हो गया बेटा, एक एन की वजह से बेटा, समझो मेरी बात बेटा, क्लियर। इसलिए एन इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, है ना लाइफ में। एन इंडिविजुअल सप्लायर ऑफ अहमदाबाद गुजरात बेटा, केम छो, बस ये बोलता है बेटा पे बेटा, ये गुजरात वाले धनवान है बेटा। रिसीव्ड फॉलोइंग अमाउंट टुवर्ड्स रेंडरिंग इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ वेरियस सर्विसेज इन द मंथ ऑफ
जनवरी में इसने इंटरेस्ट सप्लाई किया वेरियस सर्विसेज का, फॉलोइंग अमाउंट रिसीव हुए बेटा। अपने वो जीवन में निकलना है क्या बेटा, सर कितने पे टैक्स लगेगा, कितने पे टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है, हाँ है ना भाई, यस पढ़ो। कंसिडरेशन रिसीव्ड फ्रॉम सिक्योरिटी एंड हाउसकीपिंग सर्विसेज प्रोवाइडेड टू होली फाउंडेशन एंड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन प्रोवाइडिंग सर्विसेज बाय वे ऑफ प्री स्कूल एजुकेशन बेटा। ओ भाई स्कूल को अगर आपने सिक्योरिटी और हाउसकीपिंग सर्विस दी बेटा, वो एग्जम्प्ट होती है अगर परफॉर्म्ड इन सच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन, याद आया बेटा आपको। और इसने कहां प्रोवाइड करी बेटा, आउटसाइड द स्कूल प्रीमाइसेस ऑन इट्स एनुअल डे फंक्शन। सेम एग्जांपल मैंने दिया था बेटा, याद है आपको। टैक्स लगेगा नहीं लगेगा, लगेगा। सर आप समझो मेरी बात को बेटा, मैंने हर वो चीज ध्यान रखी है, क्लियर, जो आपको काम आने वाली बेटा, हाँ है ना भाई, क्लियर, टैक्सेबल है बच्चे। आइए बच्चों, अमाउंट रिसीव्ड, अच्छा एक बात और, यही जो एनुअल डे था बेटा, वहां अगर आपने कैटरिंग की सर्विस दी थी बेटा, कहाँ दी थी, कैटरिंग, वो भी आउटसाइड द प्रीमाइसेस, एग्जाम होती नहीं होती बेटा, वो एग्जाम होती बेटा, हाँ है ना। पर क्लीनिंग, हाउसकीपिंग और सिक्योरिटी सर्विसेज परफॉर्म्ड इन सच एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन तो एग्जाम होता बेटा, हाँ है ना भाई, यस वेरी गुड बेटा, वेरी गुड माहौल। अमाउंट रिसीव्ड एज एन ऑनरेरियम for participation as a guest anchor on अपना टीवी in relation to a debate। सर कोई डिबेट फंक्शन हो रहा था बेटा, टीवी पे होता ना, टीवी पे। अच्छा आप अगर टीवी के एम्प्लॉय होते बेटा, तो एम्प्लॉय को तो सैलरी मिलता, उस पर जीएसटी नहीं लगता, पर अगर आप एज अ गेस्ट एंकर गए बेटा, हाँ है ना, तो ये कहीं एग्जाम नहीं है। इसका सर्कुलर भी दे रखा है जो चैप्टर 9 के एंड में आएगा, आपको मैं पढ़ाऊंगा बेटा। तो गेस्ट एंकर को एंकरिंग करने के लिए कोई फीस मेरा, इट इज चार्जेबल टू जीएसटी, हाँ है ना भाई, यस। सम रिसीव्ड एज हायरिंग चार्जेस for provision of non-AC contract carriage for transportation of the employees to and from work to Messrs सिद्धि प्राइवेट लिमिटेड। बेटा इसने हायरिंग पे लिया है बेटा, पहली बात तो ये है। और पता है ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर्स बाय नॉन एसी कॉन्ट्रैक्ट कैरिज एग्जम्प्ट होता है बेटा, पर आपने बस की बस हायर कर ली, याद है मैंने एग्जांपल दिया था बेटा आपको कि मॉर्निंग में 2 घंटे और इवनिंग में 2 घंटे के लिए हमारे एम्प्लॉय को लाना है ना बेटा आपको, हाँ ना। हायरिंग पे ले ले तो टैक्स लगेगा बच्चा, वो एग्जाम्प्ट नहीं था। ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर की सर्विस एग्जाम्प्ट थी बेटा, हाँ ना भाई। सच हायरिंग इज फॉर 3 मंथ, यूज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट कैरिज इज एट द डिस्पोजल ऑफ द कंपनी बेटा, मतलब कंपनी के एंड पे डिसाइड करेगा कंपनी क्या कैसे बस चलानी है, कब चलानी है, कहाँ चलानी है बच्चों। तो हायरिंग पे टैक्स एग्जाम्प्ट नहीं है, इसलिए टैक्स लगेगा। भारत माता की जय। अमाउंट रिसीव फॉर प्रोविजन ऑफ ट्रेनिंग इन रिक्रिएशनल एक्टिविटीज ऑफ म्यूजिक। सर म्यूजिक सिखाया किसने, मिस्टर धनवान ने, इंडिविजुअल ने। रिक्रिएशनल एक्टिविटीज रिलेटिंग टू आर्ट्स कल्चर, याद आया बेटा आपको, इंडिविजुअल है इसलिए टैक्स एग्जाम्प्ट है बेटा, हाँ है ना भाई, यस। रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल फ्लैट टू मिस्टर साहिल, बेटा घर किराए पे दिया रहने के लिए, किसको, मिस्टर साहिल को, हु इज द प्रोपराइटर ऑफ मेसर्स दयाराम एंड सन्स, a registered person under GST for the purpose of his own residence in personal capacity। बेटा घर किराए पे दिया है, सुनो याद करो, घर किराए पे दिया रहने के लिए तो जीएसटी एग्जम्प्ट होता है, पर अगर आपने रजिस्टर्ड पर्सन को दिया तो टैक्सेबल होता है, वो भी रिवर्स चार्ज में। पर अगर उसने घर किराए पे लिया रहने के लिए अपनी पर्सनल कैपेसिटी में बेटा, मतलब अपनी बुक्स में एक्सपेंस क्लेम नहीं किया, तो इट विल रिमेन एग्जाम्प्ट। याद है बेटा, यशवंत मंगल अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड तो क्या जीवन में ये पर्सनल कैपेसिटी हो चुका है क्या बेटा अपनी, नहीं। अपने पर्सनल कैपेसिटी में अगर घर किराए पे लिया मतलब ऐसा बिजनेस नहीं लिया बेटा उसने, और बिजनेस में खर्चा क्लेम नहीं किया मतलब जीएसटी एग्जाम्प्ट रहेगा, हाँ है ना भाई। वापस बताऊं बेटा, मैं घर किराए पे दिया है, क्या बोला पापा बच्चे, घर किराए पे दिया है रहने के लिए। रेंटिंग ऑफ रेजिडेंशियल ड्वेलिंग फॉर यूज एज रेजिडेंस टू अ पर्सन हु इज नॉट रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी तो एग्जाम्प्ट होता है बेटा। पर अगर मैं जीएसटी में रजिस्टर्ड हूं, मैंने आपसे घर किराए पे लिया है, और अगर मैंने अपने बिजनेस में खर्चा क्लेम किया होता बेटा, तो जीएसटी लगता, रिवर्स चार्ज लगता है बेटा। पर मैंने घर किराए पे लिया रहने के लिए, मैं रजिस्टर्ड हूं, पर मैंने खर्चा क्लेम नहीं किया, मैंने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में खर्चा किया बेटा। इन माय पर्सनल कैपेसिटी लिखा ना बेटा आपने यार, ये बिजनेस की कैपेसिटी में नहीं बेटा। तो ऐसे केस में मैं कौन हो गया बेटा, अनरजिस्टर्ड पर्सन हो गया अपनी पर्सनल कैपेसिटी में बेटा। तो मैंने घर किराए पे लिया रहने के लिए, तो जीएसटी क्या रहेगा बेटा, एग्जाम्प्ट रहेगा, कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। समझ में आया बेटा पॉइंट, यस सर। तो आप समझ रहे हो, जिस तरह से मैंने एग्जाम्पल दिए, अगर आपने ध्यान से सुना है, क्लियर, तो आपको अच्छे से आंसर आएंगे बेटा, हाँ है ना भाई, डन। भारत माता की जय। तो फर्स्ट 3 सर्विस आर टैक्सेबल। देखिए बेटा 6 मार्क का क्वेश्चन बेटा, टफ है क्या बच्चों, नहीं। 6.6 मार्क्स, 5.6 मार्क बेटा। बोलो सर ये 3 टैक्सेबल बेटा, 60,000, 225, 150, बाकी भारत माता की जय। बोलो सर, हाँ है ना, 6 मार्क सीए इंटर का एग्जाम का क्वेश्चन बता रहा हूं मैं आपको बेटा, क्लियर। और हाँ सर, अच्छा
एक बात और, अभी जब क्वेश्चन कर रहे बेटा यहाँ पे अगर आपसे कोई गलती होती है, कुछ याद नहीं, तो अच्छी बात है ना अपने लिए, क्लियर कि यार अच्छा वो हमने क्वेश्चन कर लिया, इससे क्या होगा, जो हमारी गलती करने के चांस अब गलती नहीं होगी। ओके बच्चों, क्लियर, इसलिए तो क्वेश्चन सोल्व करना जरूरी होता है बेटा हमारे लिए। हम लेक्चर के अंदर क्वेश्चन सोल्व क्यों कर रहे हैं, ताकि आप क्वेश्चन करते हुए गलती ना कर रहे, क्लियर। इसलिए तो हमने कहा था यहाँ प्रैक्टिस करना बहुत जरूरी बेटा आपके लिए, इसलिए मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ बेटा आपको। ओके अभी क्लियर, अभी गलती नहीं होगी बेटा आपसे, क्लियर। ये वाला जो ना इन पर्सनल कैपेसिटी, यहाँ पे कई सारे बच्चे गलती कर देते हैं बेटा, हाँ है ना बेटा, आई होप अब आपसे गलती नहीं होगी बेटा, क्लियर, डन। समझ में आया कि गया। 17 मिस्टर श्यामदास मुखर्जी was admitted to Suraksha Hospital in Mumbai for 2 days in relation to diagnosis of removal of stones from his kidney बेटा। सर किडनी की प्रॉब्लम थी बेटा इसको। सर फॉर द सेड सर्विसेज सुरक्षा हॉस्पिटल चार्ज द फॉलोइंग फ्रॉम मिस्टर दास। रूम रेंट ₹7,000 पर डे फॉर 2 days। आवाज नहीं आ रही देखो यार। रूम रेंट कितना एग्जाम होता है बेटा, 5,000 भी पर डे पर रूम होता सर, तो जीएसटी नहीं लगता बच्चा यहाँ पे। 14,000 टैक्स हो गया बच्चा, करो रे। ऑपरेशन थिएटर चार्जेस, आवाज नहीं आ रही हुई, एग्जाम। डॉक्टर्स कंसल्टेशन चार्जेस, एग्जाम। अदर सर्विसेज कंपोजिट सप्लाई का पार्ट बनता है, टैक्स एग्जाम रहेगा। ये सब कंपोजिट सप्लाई का पार्ट है, पर सिंस रेंट के लिए अलग से बोल दिया इसलिए टैक्स लगेगा, बाकी टैक्स नहीं लगेगा। इन ईच ऑफ द अबोव सिनेरियो एक्सप्लेन वेदर मेसर्स सुरक्षा हॉस्पिटल शुड लेवी जीएसटी और नॉट इन लाइन विद रिलेवेंट प्रोविजंस ऑफ द जीएसटी लॉ। बेटा केवल 14,000 पे जीएसटी लगेगा, बाकी सब जीएसटी से क्या है बेटा, एग्जाम्प्ट है। दिस आर हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय हॉस्पिटल आर एग्जाम फ्रॉम जीएसटी बच्चों, हाँ है ना भाई। और बाकी सारे चार्जेस क्या है, कंपोजिट सप्लाई ऑफ हेल्थ केयर सर्विस बच्चों, यस या नो, यस, गुड बेटा, क्लियर, अभी क्लियर पक्का बच्चों। ओके माहौल 18th। अच्छा ऑनलाइन जो है लक्ष्मण हर्षदा, क्लियर, सबको समझ में आ रहा है बच्चों। ओके चलिए सरकार आइए। मालिक इन केस ऑफ जीएसटी एग्जामिन, क्या बोला सर, एग्जामिन the implication of GST on payment of honorarium with to the guest anchors। अभी हमने बात करी बेटा, क्या एज ए गेस्ट एंकर अगर आपको कोई टीवी शो पे बुलाया गया बेटा, क्लियर, डिबेट शो में पार्टिसिपेट किया है, तो आप एम्प्लॉय तो हो नहीं बेटा, सप्लाई के स्कोप में आता है। और पूरे मेगा एग्जीबिशन हमने पढ़ लिया, कहीं एग्जीबिशन नहीं मिला, इसलिए चार्जेबल टू जीएसटी है। एनी सर्विस प्रोवाइडेड बाय गेस्ट एंकर आर चार्जेबल टू जीएसटी। अच्छा हाँ, अगर गेस्ट एंकर का खुद का टर्नओवर साल का 20 लाख या उससे कम है बेटा, या उन सर कुछ स्टेट में 10 लाख का लिमिट है बेटा, तो ऐसे केस में वो रजिस्टर्ड ही नहीं है तो टैक्स पे नहीं करेगा, एक अलग बात होगी, अदरवाइज सर्विस इज टैक्सेबल बच्चों, हाँ है ना भाई। चलिए 19th पृथ्वीराज, नाम सुना आपने बेटा कभी? मिस्टर पृथ्वीराज है बेटा, ये कौन है बच्चे, मिस्टर पृथ्वीराज। रजिस्टर्ड अंडर जीएसटी इज एंगेज्ड इन supplying services is discussed in table below beta in Maharashtra beta. He has furnished the following information in respect of services provided or received by him during the month of February बेटा। फरवरी महीने में इसने फॉलोइंग सर्विसेज दी और सर्विसेज ली, उसकी इंफॉर्मेशन है बेटा। एक बार सारे पॉइंट पढ़ने से पहले जीवन में देख लो करना क्या बेटा आपको। नोट रेट्स ऑफ सीजीएसटी, एसजीएसटी एंड आईजीएसटी आर 9, 18% रेस्पेक्टिवली बेटा। देखो बच्चों, देखो इसने इनवर्ड सप्लाई की इन्फॉर्मेशन भी दी और आउटवर्ड सप्लाई की इन्फॉर्मेशन भी दी बेटा। तो मुझे क्वेश्चन की फर्स्ट लाइन से पता पड़ गया क्या, इसको नेट जीएसटी पेबल निकलना होगा बेटा। आउटवर्ड सप्लाई पे लायबिलिटी कितना वो निकलना है, इनवर्ड पे कितना टैक्स था और आईटी से कितना मिल रहा है वो निकलना, और नेट टैक्स पेबल निकलना बेटा, हाँ है ना, ऐसा मुझे लग रहा है। अब देखते बेटा आगे, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने से पता है ये विजन तैयार हो जाते बेटा आपके। क्वेश्चन पढ़ते पढ़ते आपको समझ में आता है कि करना क्या बेटा। तो क्या होता है, क्वेश्चन पढ़ते वक्त आपकी स्पीड बन जाती है दिमाग में बेटा, ठीक है। एग्जाम के अंदर वो जो 3 आवर्स मिलेंगे उसमें जो कर डाला वो कर डाला, बाकी कुछ भी करते रहो, जीवन में कुछ नहीं होने वाला है। पर उसके लिए तैयारी जीत की अभी से करनी पड़ती बेटा आपको। ओके सर, ऑल इनवर्ड एंड आउटवर्ड सप्लाईज आर एक्सक्लूसिव ऑफ टैक्सेस वेयरएवर एप्लीकेबल। ऑल कंडीशन नेसेसरी फॉर अवेलिंग आईटीसी हैव बीन फुलफिल्ड। द टर्नओवर ऑफ मिस्टर पृथ्वीराज वाज 2.5 करोड़ इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर। इसका बस मीनिंग इतना सा है कि कुल मिला के इसने कंपोजिशन स्कीम नहीं ली बेटा, नॉर्मल रेगुलर स्कीम में है बेटा ये। कंप्यूट द नेट जीएसटी पेबल इन कैश बाय मिस्टर पृथ्वीराज फॉर द मंथ ऑफ फरवरी बेटा। नेट जीएसटी पेबल निकालना है बच्चा आपको, हाँ है ना भाई, यस। चलिए एक काम करें बेटा, क्वेश्चन नंबर कौन सा बेटा ये,
19। सर पहले हम अब पहले तो क्या करें, एक काम कर, दोनों कॉलम बना लेते बेटा अपने, क्योंकि अपने को नहीं पता ना पहले इनवर्ड है कि आउटवर्ड है बेटा। सर तो यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, आईटीसी वाला बेटा, हूँ कर रहे। यहाँ पर लाइब्रेरी का टेबल बना लेते बेटा अपन, CSI, जिस सीक्वेंस में यहाँ पे लिखो ना उसी सीक्वेंस में ऊपर लिखना बेटा CS और I। ओके मालिक, चलिए फर्स्ट पॉइंट, काइनेटिक म्यूजिक परफॉर्मेंस गिवन बाय मिस्टर पृथ्वीराज टू प्रमोट अ ब्रांड ऑफ रेडीमेड गारमेंट्स। अरे एज अ ब्रांड एम्बेसडर उन्होंने कोई सर्विस दी, टैक्स क्या होगा बेटा, लगेगा कि नहीं लगेगा बेटा, लगेगा। कितने पर, 140 पे बचा, हाँ है ना भाई। तो सर 140 पे लायबिलिटी आएगी कितनी बेटा, अच्छा रेट ऑफ टैक्स दिया है क्या बेटा इसने नीचे गई, 9918 बेटा। सर इंटरेस्ट रेट बेटा 9%, 9% बेटा, जल्दी बताओ बेटा। हाँ हाँ 100 डांट क्या रहा है इतना। सर पढ़िए सेकेंड, आउटडोर कैटरिंग सर्विसेज अवेल्ड फॉर मार्केटिंग इवेंट ऑर्गेनाइज फॉर हिज प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स। अपने कस्टमर के इसलिए इसने आउटडोर कैटरिंग सर्विसेज ली बेटा। सर बिजनेस के लिए ली बेटा, और आपको पता है क्या, आउटडोर कैटरिंग सर्विस बिजनेस के लिए लो या किसी के लिए लो, वी डोंट केयर, आउटडोर कैटरिंग सर्विस पे आईटीसी नहीं मिलता, हाँ है ना भाई। तो यहाँ पे आईटीसी में फर्स्ट पॉइंट लिख दो क्या, आउटडोर कैटरिंग बेटा, टक टक टक। ओके बच्चा, चल कुछ समझ में आया। सर्विसेज ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द स्टूडेंट्स प्रोवाइडेड टू सुभाषकर कॉलेज, providing education as a part of a curriculum for obtaining a qualification, recognized qualification, intrastate transaction बेटा। सर आपने बस की सर्विस दी है किसको, और सर ट्रांसपोर्ट ऑफ स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ की सर्विस दी है किसको, स्कूल को, तो एग्जाम्ड होता है, कॉलेज को दी तो एग्जाम्ड नहीं होता है, टैक्स लगेगा, और पूरे 1 लाख पर ये इंट्रास्टेट ट्रांजेक्शन है बेटा, हाँ है ना भाई। सर ये लायबिलिटी में 1 लाख हूं तो करो कम से कम इनटू ये ले बेटा। अच्छा बहुत टफ कैलकुलेशन करके बताइए आपने बेटा। सर सुनना नेक्स्ट पॉइंट, हाँ इट्स माय प्लेजर बेटा, आप इतने होशियार लोग यहाँ बैठे बेटा, मतलब एक्चुअली सही बताऊँ मैं आपको, मतलब देख के ऐसा लगता है कि बेटा जीवन के अंदर बेटा बस पढ़ा गए बेटा। सर लीगल सर हाँ बिल्कुल पार्टी बेटा आपके लिए बेटा, 100% बेटा, बीजेपी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, जो ले लेना बेटा। हंगामा पार्टी बेटा, नाचो नाचो वाली, ठीक है। सर जनवरी मंथ में यू ऑल आर इनवाइटेड बेटा। तो हाँ तेरा बर्थडे होगा ना बेटा उसी उपलक्ष्य में बेटा, एक बार नाम बता दिया अपना बेटा, ऋषिराज बेटा, ऋषिकेश, ऋषिकेश की बर्थडे आने वाली बेटा, इसकी वजह से हम लोग सब मिलके जश्न मनाएंगे बेटा, क्लियर। ये हमारे स्टेट के बेटा पृथ्वीराज है बेटा ये, क्लियर। तो इनकी बर्थडे हम सेलिब्रेशन करेंगे, यू ऑल आर इनवाइटेड, बस पार्टी के पैसे ये देगा बेटा, क्लियर, बाकी पार्टी हम सब लोग कर देंगे बेटा। आप पढ़ ध्यान से, लीगल सर्विसेज अवेल्ड फॉर ऑफिशियल पर्पस फ्रॉम एन एडवोकेट लोकेटेड इन गुजरात बेटा, हम का है महाराष्ट्र में बेटा। सर लीगल सर्विसेज किससे ली बेटा आपने, एडवोकेट से सर्विसेज ली इन गुजरात, इंटरसेट सप्लाई बेटा। आप मुझे बताओ एडवोकेट से सर्विस ली किसने, बिजनेस एंटिटी ने जिसका टर्नओवर प्रीवियस ईयर में मोर देन थ्रेशोल्ड लिमिट है बेटा, हाँ है ना भाई। टैक्स लगेगा बच्चा एडवोकेट सर्विस पे, और वो भी रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगेगा बेटा। ओ भाई पृथ्वीराज इज अ बिजनेस एंटिटी बेटा, कृष्णा बिजनेस एंटिटी ने सर्विस ली है जिसका टर्नओवर मोर देन थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर रजिस्ट्रेशन, टैक्स लगेगा, वो भी RCM में लगेगा। तो हमने सर्विसेज ली है बेटा, तो RCM की लायबिलिटी आएगी बच्चा, हाँ है ना भाई। सुन यहां पे अलग से लिखना RCM लायबिलिटी बेटा, हाँ है ना भाई, क्योंकि इसको पे करने के लिए कोई आईटीसी नहीं मिलेगा। ओके बोलो कितना है, 1,75,000 बच्चों, हाँ है ना भाई। तो 1,75,000 का RCM का लायबिलिटी बेटा, लायबिलिटी। सर बताइए 9% की, अच्छा इंटर नहीं इंटर है बेटा ये, सबका आवाज नहीं आ रहा है, कितना है 31,500 इज द IGST का लायबिलिटी बेटा, क्लियर। कौन सा IGST लायबिलिटी, किसको पे करना है, पृथ्वीराज रिवर्स चार्ज में। पर सर इसने अपने बिजनेस के लिए सर्विस ली ना बेटा, तो इसका आईटीसी भी तो मिलेगा बेटा इसका। सर तो यहां पर आईटीसी में लिखी क्या, लीगल सर्विसेज, कितना बेटा 31
कुछ समझ में आया कि गया जीवन में बेटा? आया। क्लियर? आरसीएम का जो सप्लाई होता है, जो आपने परचेज किया है, उसको लायबिलिटी में भी ऐड करने का, और बिजनेस के लिए सप्लाई है इसलिए उसको आईटीसी में भी ऐड करने का बच्चा। हाँ है ना भाई? और आरसीएम की लायबिलिटी को अलग से लिखने का, क्योंकि आरसीएम की लायबिलिटी कैश में पे होती है बेटा, उसके लिए आईटीसी नहीं मिलता है बच्चा। हाँ है ना भाई? चलिए, सर्विसेज प्रोवाइडेड टू वेल्थ बैंक एज अ बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट with respect to accounts in a branch of bank located in urban area। अर्बन एरिया वाली ब्रांच पे टैक्स लगता है, और बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट में फॉरवर्ड चार्ज है बेटा, रिवर्स चार्ज नहीं है। तो हम खुद लायबल होंगे टैक्स पे करने के लिए 2 लाख पर। सर इंट्रा स्टेट सीजीएसटी और एसजीएसटी लायबिलिटी में ऐड कर दो बच्चों। हाँ है ना भाई? कुछ आ रहा है समझ में कि नहीं आ रहा है रे होशियारी? चलिए सर, रिकवरी एजेंट सर्विसेज, ध्यान से सिद्धेश भाई गलती मत कर देना। रिकवरी एजेंट सर्विसेज प्रोवाइडेड टू अ कार डीलर। बेटा ओ भाई, सेम पॉइंट आया हुआ है अपने आईटीसी में बेटा, हमने वो उसमें पढ़ा है रिवर्स चार्ज में बेटा। रिकवरी एजेंट की सर्विसेज अगर अपने बैंक को दी होती या एनबीएफसी को दी होती तो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म लगता, पर रिकवरी एजेंट ने कार डीलर को सर्विस दी है तो यह फॉरवर्ड चार्ज लगेगा बेटा। हाँ है ना भाई? और खुद पृथ्वीराज लायबल होगा टैक्स पे करने के लिए 15,000 रुपए बेटा। इंट्रा था कि इंटर था बेटा? इंट्रा इंटू 9%। यस या नो? यस। जनरल इंश्योरेंस टेकन ऑन कार, कार जिसकी कैपेसिटी कितना बेटा? 5% की बेटा। यूज फॉर ऑफिशियल पर्पस, वी डोंट केयर, क्रेडिट नहीं मिलता। लो साहब, भारत माता की जय बेटा। खत्म क्वेश्चन बेटा आपका। बताइए कितना लायबिलिटी है बेटा टोटल? कितना? 49 40950 होगा, है ना बेटा? ओके बेटा। और ये लायबिलिटी आपकी आरसीएम की बच्चा। आईटीसी बताइए, बस आईजीएसटी का आईटीसी 31,500 का बेटा। हाँ है ना भाई? क्लियर? अब आईजीएसटी का आईटीसी पहले किस में काम आएगा बेटा? आई की लायबिलिटी है ही नहीं बेटा अपनी, क्योंकि ये लायबिलिटी तो आरसीएम की लायबिलिटी बेटा, आरसीएम की लायबिलिटी तो कैश में पे होगी बेटा। हाँ है ना भाई? अब किस में यूज करें? सी और एस इन एनी ऑर्डर इन एनी प्रपोर्शन। तो क्या करो बेटा? 50-50 कर दो, खत्म करो काम। क्लियर? आईजीएसटी आईटीसी बताइए कितना है? 31,500 बेटा। आधा आधा यूज करो बेटा। 15,750। 15,750 कितना हुआ बेटा? और ये 31,500 बेटा। हाँ है ना भाई? दिस इज द नेट अमाउंट पेबल इन कैश। भारत माता की जय। ये क्वेश्चन खत्म होता है। अब अच्छा सुनो, अब फाइनल आंसर के अंदर हो सकता है आप 31,500 पूरा इसमें यूज कर लो बेटा, पूरा इसमें यूज करो। कुल मिला के ये अमाउंट हो सकता है थोड़ा अलग आए, पर टोटलिटी में सेम आएगा बेटा। हाँ है ना भाई? और सारे आंसर सही होते बेटा इसके। क्लियर? डन। ये क्वेश्चन खत्म होता है। अब सर एमटीपी आरटीपी का क्वेश्चन बच्चों आपके। हाँ है ना भाई? क्लियर? शायद पिक्चर समझ में आ रही है। ये 40,950, 4950, 31,500 बेटा। ठीक है सर, ये आपने आईटीसी यूज किया केवल 31,500 का बेटा। और ये देखो इसने भी यही किया बेटा, 25,200, 25,200 और 31,500। हाँ है ना भाई? अरे क्लियर? सर मजा आ रहा है बेटा, बताओ मुझे आप। ठीक है, रिक्वेस्ट मेरा क्या है बच्चों आपसे, देखो क्वेश्चन जो हम कर रहे हैं दिस इज द प्रैक्टिस जो आप पढ़ चुके हो बेटा। क्लियर? इसलिए कॉन्सेप्चुअल पढ़ाई करना इज वेरी एसेंशियल बच्चों। अब मैं बात आपको ये क्यों बोली वापस से, एक बात और कह रहा मैं आपको। एग्जाम के लिए जब आप अपेयर होने जाएंगे बेटा, बहुत सारे बच्चों का जनरल क्वेश्चन होता है कि सर हम उस दिन क्वेश्चन ही कर रहे हैं या कॉन्सेप्ट बेस्ड पढ़ाई कर रहे हैं, क्या करना चाहिए बताओ मुझे आप। क्या केवल क्वेश्चन कर लिए तो क्या सारे पॉइंट कवर हो गए बेटा उसमें आपके? क्या जरूरी है? नहीं। क्या करने के बेटा? सारे कॉन्सेप्ट रिवाइज करने के। मैं इनडायरेक्ट टैक्स की बात कर रहा हूं बच्चों, दूसरे सब्जेक्ट की बात नहीं कर रहा मैं आपसे बेटा, मैं जीएसटी की बात कर रहा हूं आपसे बच्चा। क्योंकि यहां आपने जो कॉन्सेप्ट है उसी की बेस पे क्वेश्चन बन रहे बेटा। हाँ, कुछ क्वेश्चन आपको सेलेक्ट कर लेने चाहिए बेटा। आप क्या करना, जब घर पे जाके क्वेश्चन हाथ से सोल्व करेंगे, जिन क्वेश्चन में आपसे गलती हो रही है या जहां पे आपको लग रहा है अच्छा पॉइंट है, टेक्निकल पॉइंट है, उस क्वेश्चन को या केवल पूरे क्वेश्चन में 2-3 पॉइंट आपको अच्छा लगे, वो 2-3 पॉइंट को मार्क कर लेना बेटा आप। क्लियर? ताकि एग्जाम डे या बाद में जब आप रिवीजन करेंगे बेटा एग्जाम से पहले, तब केवल उन पॉइंट को देखना रहे, सारे क्वेश्चन आपको वापस नहीं करना पड़े बेटा। क्लियर? पर कॉन्सेप्ट का रिवीजन करना इज वेरी एसेंशियल। वो नहीं आता आपको, यही नहीं पता कि बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंट की सर्विस एग्जाम टे की टैक्सेबल बेटा, तो क्वेश्चन क्या करोगे बेटा मुझे बताओ।
समझ लो मेरी बात बच्चों आप, इसलिए कॉन्सेप्ट बेस पढ़ाई होनी चाहिए बेटा जीएसटी के अंदर बच्चा आपकी। ओके चलिए, और आई एम श्योर कि जिस तरह से हमने पढ़ाई करी बेटा, आपने कॉन्सेप्ट बेस पढ़ाई के लिए क्वेश्चन अपना हो जाएंगे बेटा आपके, ठीक है। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप क्वेश्चन करें ही नहीं बेटा, पहले क्वेश्चन आपसे होंगे, उसके बाद सर रिवीजन की बात आएगी बेटा, हाँ है ना भाई। चलिए मालिक, मिस पी, a registered supplier of Rajasthan has received the following amounts in respect of activities undertaken by her during the month of April. Sir, then all transactions stated above are interstate transaction and all are amount are exclusive of GST. You are required to compute total GST payable by Miss P for the month of April, assuming that the rate of GST to be 18% बेटा, ठीक है। अमाउंट रिसीट फॉर वेयरहाउसिंग ऑफ शुगर कैन बेटा, बताओ, आवाज नहीं आ रही हुए एग्जाम। Commission received as business facilitator for services provided to urban branch of nationalized bank with respect to saving bank account बेटा। सर टैक्सेबल होगी, पर ध्यान देना बिजनेस फैसिलिटेटर बेटा, ये इसमें टैक्स तो लगता है पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म में बैंक टैक्स पे करता है, और बैंक टैक्स पे करता है मतलब मिस पी को टैक्स पे नहीं करना, और मिस पी को टैक्स पे नहीं करना तो हमको तो मिस पी की लायबिलिटी निकालनी ना बेटा यार, तो यहाँ पे कोई टैक्स पे नहीं करना। आप लिख के आइएगा बेटा, लायबिलिटी कितना है, नील। क्यों नील? क्योंकि आरसी में रेसिपिएंट टैक्स पे करेगा, ये पे नहीं करे, ये मत लिख देना एग्जाम्प्ट बेटा ये, ठीक है। चलिए थर्ड क्या है बेटा, मालिक अमाउंट रिसीव्ड फॉर सर्विसेज बाय वे ऑफ लेबर कॉन्ट्रैक्ट फॉर रिपेयरिंग ऑफ अ सिंगल रेजिडेंशियल यूनिट अदरवाइज देन एज अ पार्ट ऑफ रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स बेटा। नया घर बनाया है, क्या बनाया बेटा आपने, तो प्योर लेबर सर्विस पे जीएसटी क्या है, एग्जेम्प्ट है, पर रिपेयरिंग पे एग्जेम्प्ट नहीं था, याद करो मैंने लिखवाया भी था बुक के अंदर बेटा, क्लियर। ये क्या हो जाएगा बच्चा, टैक्सेबल, तो केवल और केवल इस 10,000 पे टैक्स पे करना है, 18% टैक्स लगेगा, और सारी सप्लाई को मानना था क्या, इंटरस्टेट सप्लाई, क्या माना बेटा, इंटर, तो आई जीएसटी लगा देना बच्चा इस पे, हाँ है ना भाई। तो केवल 10,000 पे 18%, 1800 इज द लायबिलिटी बेटा, हाँ है ना भाई, डन। टफ क्वेश्चन। चलिए 21, एग्जामिन whether GST is exempted on the following independent supply of services. Teja and Company, a tour operator, provides services to a foreign tourist for tour conducted in Jammu and Kashmir. सर अगर फॉरेन टूरिस्ट को आपने टूर करा होता है होली कंडक्टेड आउटसाइड इंडिया तो जीएसटी एग्जाम था, याद है बेटा आपको, कश्मीर तो हमारा था, हमारा है और हमारा रहेगा। और सर ध्यान देना बच्चों, अगर आपने सर फॉरेन टूरिस्ट को सर्विसेज दी होती फॉर अ टूर कंडक्टेड होली आउटसाइड इंडिया तो एग्जाम होता है, यहाँ पे क्या है बच्चा, टैक्सेबल। मिस पूर्वा acts as a team manager for Indian Sports League, a recognized sports body, for a tennis tournament organized by multi-brand retail company, organized किया बेटा event and received a remuneration of ₹2 lakh बेटा। आप मुझे बताओ, स्पोर्टिंग इवेंट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड बाय रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी, उसने अगर ऑर्गेनाइज किया होता है और आपने एज अ प्लेयर, रेफरी, अंपायर, टीम मैनेजर और कोच की तरह सर्विस दी होती तो एग्जाम होता है बेटा। ये नो डाउट टीम मैनेजर है बच्चा, पर इवेंट शुड बी ऑर्गेनाइज्ड बाय रिकॉग्नाइज्ड स्पोर्ट्स बॉडी तो एग्जाम होता है, वरना एग्जाम नहीं होगा। इस केस में क्या होगा, हो जाएगा टैक्सेबल बच्चों, हाँ है ना मालिक, क्लियर, डन। तो 2 lakh इज चार्जेबल टू जीएसटी एंड 3 lakh इज ऑल्सो चार्जेबल टू जीएसटी, ठीक है मालिक। चलिए तो पूर्वा जी पे क्या लग जाएगा बेटा, जीएसटी बेटा। नीलकंठ, हर हर महादेव। नीलकंठ प्राइवेट लिमिटेड, a registered supplier of goods and services at कोलकाता। सर रसगुल्ला खाया आपने वहां का कभी बेटा, नहीं खाया बेटा, खाना है बेटा आपको, तो अच्छे से पढ़ाई करो बेटा। हैज फर्निश्ड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ फेब्रुअरी बेटा। इधर ध्यान, एक बार पहले जीवन में देखो करना क्या बेटा अपने को। सर नोट्स पढ़ो बेटा। रेट ऑफ CGST, SGST, IGST are 9, 18% respectively बेटा। Both inward and outward supplies are exclusive taxes. Sir, all conditions necessary for availing ITC have been fulfilled. Turnover क्या है प्रीवियस ईयर में 2.5 करोड़ बेटा, मतलब नॉर्मल रजिस्टर्ड पर्सन बेटा। कंप्यूट मिनिमम जीएसटी पेबल इन कैश बाय नीलकंठ फॉर फेब्रुअरी बेटा, हाँ है ना भाई, क्लियर। कुछ नहीं सर, पूरा क्वेश्चन क्या है एक तरह से मोटा मोटी वही पॉइंट में रिपीट किया हुआ बेटा। मैं चाहता हूँ क्या, होमवर्क। अच्छा एक बात ध्यान रखना बच्चा, इसमें जीटीए दे रखा, जीटीए पर रेट ऑफ टैक्स कितना बेटा, 12%।
12% मतलब फॉरवर्ड चार्ज आता है बच्चा आपको, है ना? ऐसा सेम क्वेश्चन ने आईटीसी में भी किया था बच्चा, हाँ है ना भाई? यस, ठीक है, चलो सर। अच्छा इसमें क्या करेंगे बेटा? आईटीसी का कैलकुलेशन अलग करना, लायबिलिटी का कैलकुलेशन अलग करना बेटा, ठीक है, और फिर नेट जीएसटी पेबल इन कैश बेटा, हाँ है ना भाई? लिख के सोल्व करना, ओके ठीक। और ओपनिंग बैलेंस ऑफ आईटीसी और दे रखा बेटा, आपको ध्यान रखना बेटा, ओके चलिए। कई बार पता है एग्जाम में गलती क्या होती है बेटा, ओपनिंग बैलेंस लिखना ही भूल जाता बेटा हम लोग, तो हमारा क्लोजिंग बैलेंस हो जाता बेटा पूरा ही। क्लियर सर? आइए बच्चों, नहीं कैरी फॉरवर्ड 0 बेटा, क्लियर सर? 23 श्रेष्ठ प्राइवेट लिमिटेड, यू मस्ट बी श्रेष्ठ प्राइवेट लिमिटेड, a registered supplier of goods and services in Kolkata, वापस कलकत्ता वाले लोग आ गए बेटा, has furnished the following information for the month of February बेटा। फरवरी महीना बहुत अलग लेवल का होता है बेटा। सेम क्वेश्चन मुझे लग रहा है, केवल फिगर चेंज किया बेटा, है ना? वही 2.5% और ओपनिंग बैलेंस दिया बेटा, क्लियर। जीटीए सर्विस यहाँ पे 5% बेटा, हाँ है ना भाई? क्लियर सर? यहाँ पे आरसीएम लगेगा बच्चों, हाँ है ना भाई? इधर ना यहाँ लायबिलिटी में वेट करना बेटा अमाउंट को, और आईटीसी में वेट कर देना बच्चों, ठीक है। और लायबिलिटी में जो ऐड करोगे दैट इज पेबल इन कैश, ओके बच्चों, ठीक है। 1-2 पॉइंट ऊपर नीचे होंगे इसके पहले ही, कोई बात नहीं ना बेटा, मैं तो कह रहा हूँ रिपीट नहीं है तो भी लिख के आना बेटा आप लोग, ठीक है। होमवर्क लिखो बेटा, कुछ क्वेश्चन आपको करने चाहिए बेटा सोल्व, नहीं तो क्या वो यहाँ पे तो मजा आ रहा है बेटा, आपके एंड में भी मजा आना चाहिए ना यार। और हाँ, आप फर्स्ट क्वेश्चन से ही ये एक्सपेक्ट मत करना कि एकदम स्पीड में काम हो जाएगा बेटा, 1-2 क्वेश्चन को आराम से करना बेटा, थोड़ा क्लियर, थोड़ा मोमेंटम बन जाए फिर क्वेश्चन में स्पीड बनेगी बेटा आपकी, ओके। पर कुछ क्वेश्चन आपको हाथ से सोल्व करना बहुत जरूरी बच्चा, ओके चलिए सर। अच्छा सुनना, अगर कोई गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर हो जाए बेटा, तो क्या उसका आईटीसी मिलता है क्या बेटा? याद आया बेटा आपको? अगर डिस्ट्रॉयड बाय फायर है तो आईटीसी नहीं मिलेगा। गुड्स लॉस्ट, डिस्ट्रॉयड, स्टोलन, याद आया बच्चा आपको? यस, जो पॉइंट पे आप टच करोगे आपको मार्क्स मिलेंगे बेटा, आपका आंसर आएंगे बेटा, क्लियर। पर सर आपके इन पे होना चाहिए बच्चों। आइए बच्चों, सर 24 क्या हो गए? क्या बात कर रहे हो आप? चलो चलो, एक क्वेश्चन पे टिक कर देना बेटा, देखो बस 24-25 बेटा, 5 मिनट लगेंगे। चलो चलिए चलिए, आइए आइए बेटा, 24th बेटा, 24th बेटा, क्लियर सर? देखना देखना, देखो टच कर देना बेटा उस क्वेश्चन को, देखो देखो देखो, मेसर्स प्रद्युम्न कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड, बस बस 5 मिनट। अच्छा टफ लग रहा है क्या मुझे बताओ बेटा आप लोग? ठीक है, टफ तो नहीं लग रहा बेटा, तो फिर जबरदस्ती परेशान मत करो बेटा अपने आप को। आओ बच्चों, चलो चलो कोई बात नहीं, ज्यादा नहीं पढ़ेंगे, बस बस 5 मिनट और। अच्छे बच्चे बेटा आप लोग, मेसर्स प्रद्युमन, आपने सुना बेटा प्रद्युमन का नाम से बेटा? सीआईडी देखा होगा बेटा आपने, बस उसी का प्राइवेट लिमिटेड था बेटा। रजिस्टर्ड डीलर ऑफ मुंबई फर्निशेस यू द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर बच्चा। एक मिनट कंप्यूट करिए क्या बेटा? जीएसटी लायबिलिटी सी एस और आई एस द केस में ऑफ प्रद्युमन कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर बेटा। रेट ऑफ जीएसटी कितना बेटा? 99 बेटा, और आईजीएसटी 18% बेटा। टर्नओवर ऑफ प्रद्युमन कॉर्पोरेशन प्राइवेट लिमिटेड वाज 2 करोड़ इन द प्रीवियस फाइनेंशियल बेटा, मतलब नॉर्मल टैक्सेबल पर्सन है, रेगुलर टैक्स पेयर बचा है, बस इतना ही क्वेश्चन है बेटा ये। इसमें क्या है? इंट्रास्टेट सेल ऑफ टैक्सेबल गुड्स आउट ऑफ अबव रुपीज 50,000 वाज रिसीव्ड एज एडवांस इन द मंथ ऑफ सितंबर बचा। एक मिनट, पहली बात तो अक्टूबर महीने की बात करें बेटा हम, और गुड्स की बात कर रहे बेटा हम लोग। 2 लाख का माल बेचा बेटा आपने कब? अक्टूबर में। उसमें से 50,000 रुपए कब आ गए थे बेटा? सितंबर में। पर सर सितंबर में जब 50,000 एडवांस आया होगा, क्या उस पर जीएसटी उस टाइम पे किया होगा क्या बेटा आपने? नहीं, क्योंकि क्या है बेटा ये गुड्स, तो गुड्स में एडवांस पे टैक्स पे नहीं किया होगा, तो यहाँ पे 2 लाख पे पूरे पे टैक्स इसी महीने में पे करना बेटा। अच्छा एक मिनट, मान लो इसी क्वेश्चन में यहाँ पे गुड्स क्या होता बेटा? सर्विसेज, तो क्या होता बेटा? अक्टूबर महीने की लायबिलिटी निकालनी बेटा, तो 1,50,000 पे टैक्स पे करना होता बेटा, क्योंकि 50,000 पे हम ये अज्यूम करेंगे कि पिछले महीने में आपने टैक्स पे कर दिया होगा बेटा। गुड बेटा, गुड 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 गुड। देख क्वेश्चन तो केवल एक जरिया है कि आपको आता कि नहीं तो देखने के लिए बेटा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 2, गुड्स परचेज फ्रॉम अनरजिस्टर्ड डीलर बेटा। देख कोई दुकान वाला था जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं था, तो उसने जीएसटी लगाया ही नहीं होगा बिल पे बेटा, जीएसटी लगाया नहीं तो हमको क्रेडिट भी नहीं मिलेगा बेटा। परचेज ऑन 20th अक्टूबर 10,000 इन केस ऑफ इंटरस्टेट एंड बैलेंस इंट्रास्टेट, तो 50,000 का जो माल आपने खरीदा है, 10,000 इंटरस्टेट था
और 40,000 इंट्रास्टेट था। अनरजिस्टर्ड परचेज करना दिमाग खराब मत करना, कोई टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। हाँ है ना भाई? अरे क्लियर? यस सर। चलिए, गुड्स रिसीव्ड फॉर सर्विसेज by way of labor contract for repairing a single residence unit otherwise then as a part of a residential complex, it is intrastate transaction। बेटा सर इसने अपना घर का रिपेयरिंग कराया बेटा। क्या कराया बेटा आपने? और आपको बताया अभी हमने 3-4 बार पढ़ लिया बेटा इसको, रिपेयरिंग आर चार्जेबल टू जीएसटी। हाँ है ना भाई? अरे क्लियर? चलिए, प्रोफेशनल फी पेड टू मिस उदधी located in non taxable territory, sir it amounts to interstate transaction बेटा। import of services interstate transaction होता है बेटा। और ऐसे केस में आपने अगर आउट ऑफ इंडिया से इंडिया में सर्विस ली, डॉन केस में कौन लायबल है बेटा? तो यहाँ पे टैक्स पे करना पड़ेगा, वो भी आरसीएम में बेटा। तो एक तो आरसीएम की लायबिलिटी में इसको ऐड करना है बेटा, और आईटीसी में भी ऐड करना है बच्चों। हाँ है ना भाई? क्लियर? तो देखो बेटा यहाँ पे सर ये 50,000 पे इसने टैक्स पे किया बेटा, और ये 50,000 था ना बेटा, यहाँ पे भी 50,000 पे इसने आईजीएसटी पे किया बच्चों। हाँ है ना भाई? क्लियर? आवाज नहीं आ रही सर? ठीक सर। तो सर टोटल जीएसटी लायबिलिटी फॉर द मंथ ऑफ अक्टूबर, इट हैज बीन अज्यूम्ड दैट इंटरस्टेट सेल ऑफ टैक्सेबल गुड्स एंड रिसीट टुवर्ड्स लेबर कॉन्ट्रैक्ट फॉर रिपेयरिंग सर्विस आर एक्सक्लूसिव जीएसटी। सारे फिगर क्या है? विदाउट जीएसटी बेटा। हाँ है ना भाई? तो ये इसको जीएसटी पेबल है। हाँ है ना भाई? क्लियर? चलिए सर एक मिनट सर, एक मेरे को पता है अच्छा ठीक है ओके सर, याद रखना बच्चों, क्वेश्चन ने कुछ लिखा नहीं है सर, यहाँ पे इनवर्ट सप्लाई का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया बेटा यहाँ पे इसने। क्लियर? तो सर इनवर्ट सप्लाई केवल कौन सी बेटा? यही है बेटा। हाँ है ना भाई? सर ये तो इसकी आउटपुट सप्लाई बेटा, इसको रिसीट हुआ बेटा लेबर सर्विस के लिए बेटा। क्लियर? तो ये तो इसकी आउटपुट सप्लाई बेटा लग गया बेटा, और ये लायबिलिटी अंडर आरसीएम में बेटा, और आरसीएम की लायबिलिटी हैज टू बी पेड इन कैश ओनली बेटा। और इसने ये कहीं नहीं पूछा अपने से कि बताओ टैक्स पेबल इन कैश कितना है बेटा। हाँ है ना भाई? वरना हम क्या करते बेटा, ये 9,000 का इसका आईटीसी मिलता ना बेटा इसको। क्लियर? ये 9,000 का हम क्या करते बेटा, आईटीसी आईजीएसटी का यूज करते फॉर पेमेंट ऑफ लायबिलिटी ऑफ सी एंड एस बेटा। हाँ है ना भाई? आवाज नहीं आ रही हुए? क्लियर? इसने पूछा क्या, कंप्यूट द जीएसटी लायबिलिटी बेटा। अरे यस या नो? क्लियर? वरना यहाँ पे जो 50,000 पे रिवर्स असेसमेंट टैक्स पे किया, ये आरसीएम की लायबिलिटी भी होती है और आरसीएम का इसको आईटीसी भी मिलता है बेटा। अरे क्लियर है सर? क्लियर? डन। इसलिए बेटा क्वेश्चन को हाथ से सोल्व करना बहुत जरूरी बेटा आपके लिए। ठीक है? जब क्वेश्चन हाथ से सोल्व करोगे तो आपको समझ में आए कहाँ गलती हो सकती है बेटा आपसे। ठीक है? सेम में देखो बेटा, थीराज रजिस्टर्ड सप्लायर ऑफ सर्विसेज इन बेंगलुरु कर्नाटका स्टेट। लास्ट क्वेश्चन, बट लास्ट 4 लाइन का क्वेश्चन है, 6 मार्क, 5 मिनट। लास्ट क्वेश्चन, कर्नाटका बेटा हैज प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन फॉर द मंथ ऑफ February 18 बेटा। सुनना, इंट्रा स्टेट सप्लाई ऑफ सर्विसेज बेटा, इंट्रा मतलब सी और एस लायबिलिटी आएगी बच्चा इसको। लीगल फीस पेड टू लॉयर लोकेटेड विद इन द स्टेट बेटा। एक मिनट, लीगल फीस पे करिए बेटा तो आरसीएम में लायबिलिटी आएगी। अच्छा, आरसीएम की लायबिलिटी में वेट करना और आईटीसी में वेट कर देना बच्चा इसको। रेंट पेड टू स्टेट गवर्नमेंट फॉर हिज ऑफिस बिल्डिंग बेटा, स्टेट गवर्नमेंट से याद है, सर्विसेज बाय गवर्नमेंट टू बिजनेस एंटिटी, रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी टैक्स लगता है। और रेसिपिएंट जीएसटी में रजिस्टर्ड है तो रिवर्स में वो टैक्स पे करेगा, और रेसिपिएंट रजिस्टर्ड नहीं होता तो गवर्नमेंट खुद टैक्स पे करता। ये रजिस्टर्ड है बेटा, तो अगेन यहाँ पे भी क्या लगेगा बच्चा, आरसीएम। तो लीगल सर्विस में भी आरसीएम, यहाँ पे भी आरसीएम बेटा। रिसीव्ड फॉर सर्विसेज टुवर्ड्स कंडक्ट ऑफ एग्जाम इन लव और यूनिवर्सिटी बेटा। माहौल ही प्यार का है बेटा पुणे में बेटा, रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ बीइंग एन इंटरस्टेट ट्रांजैक्शन बेटा। सर एक मिनट, सरकार ध्यान देना बेटा, कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन की सर्विसेज रिसीव करी बेटा इसने। अरे यस या नो? सर्विसेज प्रोवाइड करी इसने किसको, रिकॉग्नाइज्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को। यस या नो? रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ बेटा। और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन सर्विस किसी भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन दोगे तो जीएसटी क्या है बेटा, एग्जामिनेटेड, टैक्स पे करने की जरूरत नहीं है। कंप्यूट द नेट जीएसटी लायबिलिटी और मिस्टर थीराज फॉर द मंथ ऑफ फरवरी बेटा 9, 18% रेस्पेक्टिवली बच्चों। ये वैल्यू दे रखा बेटा। सुनो, ये इंटरेस्ट पे लायबिलिटी आएगी सी और एस की बेटा, 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी बेटा। फिर ये दोनों पे इसके आरसीएम की लायबिलिटी आएगी बेटा। हाँ है ना भाई? ये विद इन द स्टेट है बेटा, और ये भी विद इन द स्टेट होगा क्योंकि रेंट पे क्या सी और एस ही पे क्या होगा हमेशा बेटा, क्योंकि सर्विसेज इन रिलेशन टू इमूवेबल प्रॉपर्टी हमेशा विद इन द स्टेट होती है बेटा। और हाँ है ना भाई?
जहां पे प्रॉपर्टी लोकेटेड होती है वही प्लेस ऑफ सप्लाई होता है, तो इस पे भी CGST और SGST पे क्या होगा बेटा, RCM की लायबिलिटी आएगी C और S की, और एट द सेम टाइम इनका ITC भी मिलेगा बेटा इसको। ये देखिए बेटा 5,20,000 पे तो C और S का लायबिलिटी बेटा, और ये जो इसकी आउटपुट सप्लाई थी हो गई एग्जाम बेटा, हाँ है ना भाई, क्लियर। प्लस इसकी RCM की लायबिलिटी जो थी बेटा सर वो इसको अलग से टैक्स पे करना पड़ेगा इन कैश बेटा, हाँ है ना भाई। प्लस ये जो 20,000 पे 9% कितना होता है बेटा 1800 बेटा, और 30,000 पे 2700 बेटा, इसका ITC मिलेगा बेटा इसको, ये रहा बेटा ITC बेटा 1800 1800 2700 2700, ये क्या है बेटा रिवर्स चार्ज का लायबिलिटी और रिवर्स चार्ज का ITC बेटा। तो ये ITC लेस करने के बाद नेट अमाउंट पेबल कितना आएगा बेटा इसका, सर इतना अमाउंट आएगा बच्चों, यस या नो, क्लियर। प्लस ध्यान रखना बेटा इतना का इतना अमाउंट इसको क्या करना पड़ेगा, कैश में पे भी करना पड़ेगा, ठीक है, यस। तो सर इसने क्या किया बेटा, वापस से ऐड कर दिया अमाउंट, कौन सा बेटा, टैक्स पेबल ऑन अंडर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म। अरे कुल मिला के समझ में आया कि नहीं आया रे, सुनो इसका लायबिलिटी कितना था बेटा 5,20,000 था ना बेटा, C S और I। सर लायबिलिटी ऑन आउटवर्ड सप्लाई बेटा जल्दी बताओ, 5,20,000 इंटू 9%, अरे यस है नो, ये रहा 520 इंटू 9% कितना होता है सर 46, ये लायबिलिटी CGST का, ये लायबिलिटी SGST का, क्लियर सर। अच्छा ये वाली लायबिलिटी तो वैसे भी एग्जाम्प्ट है बेटा, अब ये दोनों RCM की सप्लाई बेटा 20,000 और 30,000 की बेटा, ठीक है। तो यहाँ पे ऐड करेंगे क्या RCM लायबिलिटी बेटा 20,000 इंटू 9% CGST 9% SGST, बताओ कितना होता है बेटा 1800 लायबिलिटी बेटा, और फिर 30,000 इंटू 9% कितना होता है 2,700 यस या नो, क्लियर। ये इसकी RCM की लायबिलिटी आ गई बच्चा। अच्छा जो RCM की लायबिलिटी वो उसके बिजनेस के लिए ली बेटा इसने, तो इनका ITC भी तो मिलेगा बेटा इसको, लेस ITC बच्चा, अरे यस या नो, क्लियर। ITC कितना बच्चा C का, इन दोनों को ऐड करो कितना अमाउंट होता है बेटा 4,500, ये 4,500 का ITC यहाँ पे यूज करेगा, 4,500 का ITC यहाँ पे यूज करेगा, क्लियर। बैलेंस बताओ कितना आता है बेटा 41,300 इज द नेट टैक्स पेबल ऑन आउटवर्ड सप्लाई। ऐड करना क्या RCM की लायबिलिटी पेबल इन कैश बेटा, अब बताओ कितना आएगा अमाउंट बेटा, दिस इज द टोटल GST पेबल बाय 42, सॉरी क्या 42 सॉरी यहां पर क्या आएगा बेटा 42,300 बेटा, क्लियर। यहां पे कितना आ जाएगा 46,800 बेटा, हाँ है ना भाई, क्लियर। ये टोटल GST पेबल इन कैश बच्चों, यस या नो, कुछ समझ में आया कि गया, क्लियर। RCM की लायबिलिटी भी ऐड करेंगे, और जो RCM में आपने टैक्स पे कर दिया उसका आपको ITC भी मिलेगा, और आउटपुट सप्लाई की लायबिलिटी को पे करने के लिए आपका ITC आपने यूज किया, बैलेंस इतना पे करना है, प्लस RCM की लायबिलिटी ऐड कर दी, तो इतना टोटल टैक्स पेबल आ गया बच्चों, हाँ है ना भाई, कोई खास बात। अब सर प्रेजेंटेशन आप ऐसा करो तो भी चलेगा, प्रेजेंटेशन जो बुक में दे रखा वो करो तो भी चलेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। अल्टीमेटली RCM की लायबिलिटी आपको पे करना पड़ेगा कैश में बेटा, और जो आपने रिवर्स चार्ज में पे कर दिया उसका आपको ITC भी मिल जाएगा, कोई डाउट। चलिए सरकार ये आपका क्या हो गया, क्वेश्चन नंबर 25 भी 25 भी खत्म होता है अब, हाँ है ना भाई, क्या क्या देखना उधर देखो सही मैंने क्या किया है बेटा, क्लियर। इसी के साथ भारत माता की जय, क्लियर। चलिए सरकार इसी के साथ मिलते हैं कल, थैंक यू सो मच सर। आई होप सर आपको, सुनो बच्चों, आई होप ये क्वेश्चन करने के बाद आपका कॉन्फिडेंस नेक्स्ट लेवल पे जा रहा है बच्चों। अच्छा एक बात और, ये क्वेश्चन करने के बाद आपको ये समझ में आ रहा होगा कि कंटेंट पढ़ना कितना जरूरी बेटा, और कंटेंट को प्रैक्टिकल पढ़ना कितना जरूरी बच्चों, क्लियर। चलिए सरकार थैंक यू सो मच, हैव अ गुड डे, भारत माता की जय, बाय बाय बच्चों, थैंक यू सो मच, बाय बाय, माहौल जबरदस्त शानदार।